वेलकम एवरीबॉडी टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है टिंकू। इन्होंने 4 यूपीएससी के मेंस दिए हैं और 2 फॉरेस्ट के मेंस। इस बार ये 2023 में फॉरेस्ट का मेंस दे रहे हैं और इन्हें प्रीलिम्स निकाला है, लेकिन यूपीएससी का मेंस फिर भी नहीं दे रहे हैं। आइए मिलते हैं टिंकू से। तो टिंकू, पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो में हॉट टॉक्स। थैंक यू। आपकी थोड़ी कुछ जर्नी का ओवरव्यू बताएंगे हमारे गेस्ट को कि कैसी रही आपकी कैसे यूपीएससी? स्टार्ट किया आपने यूपीएससी? मैंने 2016 में स्टार्ट किया था कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद, और मैं डायरेक्ट 2016 में पास आउट होने के बाद यहाँ पे आ गया था। और अभी मेरे 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं और मैंने 4 मेंस लिखे हैं यूपीएससी के, 2 फॉरेस्ट के, दूसरा ही फॉरेस्ट का मेंस है, और एक यूपी पीसीएस का मेंस लिखा है। उसमें इंटरव्यू दिया था और यही है अभी तो अभी फॉरेस्ट का मेंस है 26 नवंबर से, तो अभी उसके लिए पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आपने 4 मेंस लिखे हैं और ये 5वां मेंस आपने छोड़ दिया, मतलब दे ही नहीं रहे हैं। हाँ, मैंने स्किप कर दिया ये फॉरेस्ट के लिए। लाइक आई वाज थिंकिंग कि पिछले मेंस में नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि इफ आई विल गिव फुल एफर्ट टू फॉरेस्ट देन आई थिंक देयर मे बी अ चांस दैट आई मे क्वालिफाई फॉरेस्ट, दैट्स व्हाई आई स्किप्ड यूपीएससी सीएससी। अच्छा, ये टिंकू, जैसे आपने 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो हम लोग आपको प्रीलिम्स बस्टर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो क्या ऐसा क्या है कि आप हमेशा प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, जो क्यों बहुत मुश्किल मुश्किल होते जा रहा है टाइम के साथ? I think the effort that I put in my first attempt, like I solved a lot of tests and I focused on the important topics, like I analyzed PYQ. और अभी पिछले 2-3 सालों में क्या हो रहा है, यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, और लाइक दे आर आस्किंग बिट, मतलब इट बिट डिफिकल्ट एंड रैंडम क्वेश्चंस आल्सो। पैटर्न भी चेंज होते जा पैटर्न रहा भी है। चेंज होते जा रहा है, तो उसमें मेरे को लगता है आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग का एप्टीट्यूड है ना, लाइक नेक ऑफ सॉल्विंग आंसर, लाइक अराइविंग एट द आंसर, वो काम आता है। मेरे को लगता है वो थोड़ा मेरे को आ गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा। और शुरू के अटेम्प्ट में तो आपको अच्छे से एफर्ट डालना ही पड़ेगा, 1-2 अटेम्प्ट में। तो वो मैंने थोड़ा फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में डाला था, फिर उसके बाद मे बी वो एक मेरा बन गया प्रीलिम्स को लेके। मेंस में थोड़ा नहीं किया था इतना अच्छे से, तो अच्छा। क्लियर हो गया थोड़ा मेंस का। ये अच्छे से मतलब प्रिपरेशन मतलब क्या होता है इसमें, कि आपने क्या फॉलो किया था अच्छे स्पेशल? से लाइक स्टैंडर्ड बुक्स प्रीलिम्स के लिए हम लोग 5-6 बुक पढ़ते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल की क्लासेस की थी, और जुल्फ़िकार सर थे एक हमारी कोचिंग में, उनसे। ज्योग्राफी के लिए भी रोहित वजीर सर थे, उनसे मतलब यूनिक शिक्षा में क्लासेस की थी, तो वहाँ पे। और स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, और इकोनॉमी के लिए मृणाल। तो ये सब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, और मैंने टेस्ट लगाए थे फिर उसके बाद। तो मेरा स्टैंडर्ड यही था, बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स। टेस्ट, ये आपका मतलब? हाँ, ये तो यही। लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन सब लोग तो बहुत करते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, और ये मतलब जो भी हाँ, आएंगे, हम्म। आप टॉपर से भी पूछो या नॉर्मल कोई भी हो, तो वो रेकमेंड तो करेंगे कि स्टैंडर्ड बुक्स ये जो आपने। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं जो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई कर पाते हैं, मतलब या मतलब जो मेरे को लगता है पहले अटेम्प्ट में क्या होता है ना, जैसे हम लोग मार्केट में आते हैं तो देर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट इन द मार्केट, तो हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है हमको, अट्रैक्टिव लगता है, तो हम लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, और फिर पढ़ते कुछ मतलब कंप्लीट नहीं करते हैं। तो मेरा ये है कि अगर आप अच्छे से 5-6 किताबें बार बार उन्हीं को रिवाइज करो, टेस्ट दो जो आप दे रहे हो, एक पर्टिकुलर आप बना लो, फिक्स कर लो कि मेरे को यही सोर्सेज फॉलो करने, यही टेस्ट सीरीज, इधर उधर नहीं भागना है। मतलब मार्केट में ये आ रहा है तो ये पढ़ लूंगा, मैं ये पढ़ लूंगा, उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, रिवाइज नहीं कर पाओगे तो फिर कोई फायदा भी नहीं उसको पढ़ने का, एक बार पढ़ के फेंक दिया तो मुझे ये है कि बार बार मतलब स्टिक टू योर लिमिटेड सोर्सेज एंड रिवाइज एंड गिव टेस्ट। मतलब प्रीलिम्स के लिए मेरे को यही लगता है कि तो दिस ये इज। स्टूडेंट रहते हैं ना, हाँ। इनमें एक कॉमन चीज़ होती है कि ये लोग रिवाइज कर लेते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड सोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, वो भी हो गया। रिवीजन वो भी अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन ये जो रिवाइज नॉलेज है, ये इसको अप्लाई नहीं कर पाते प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ में जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप थोड़ा टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए ना। हाँ, तो वही टेस्ट सीरीज से क्या होता है ना, कि आपको एक नेक ऑफ लाइक अराइविंग एट द आंसर वो आ जाता है आपको, कि आंसर कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है आपको नहीं आता, फिर भी आप उस पर पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है आज का जैसा एग्जाम हो गया है ना, तो वो मतलब अगर आपके पास वो स्किल है तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि थोड़े से आजकल जैसे 30-40 क्वेश्चन ही हम लोग जो पढ़ रहे हैं उससे आ रहे हैं, बाकी 40-50 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, मतलब जो हम लोग किसी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे, या रैंडमली मतलब थोड़े से। तो वो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट लगाओगे, तो मेरे को लगता है उसमें हेल्प करेगा आपको। जैसे मैंने फोरम आईएएस का सिमुलेटर देखा था, उसमें थोड़े से रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब थोड़ा सा करने से ना मेरे को लगता है कि आप कर सकते हो मतलब जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एनवायरनमेंट है वो टेस्ट सीरीज मतलब क्रिएट कर सकती है आपके प्रिपरेशन में। हाँ, मतलब टेस्ट सीरीज हेल्प तो करती है, अगर आप टेस्ट लगाओगे तो इट विल श्योरली हेल्प इन द एग्जाम। बट ये नहीं है कि अगर टेस्ट में थोड़ा स्टार्टिंग में कम नंबर आ रहा है तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम आ रहा है ना वो बहुत अलग आता है, जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं ये कोचिंग वाले।
तो हम लोगों को मतलब अपनी नॉलेज इकट्ठा करनी है और उसको अप्लाई करना है एग्जाम में जाके, ये नहीं कि टेस्ट के नंबर अगर कम आ रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट होना है। तो टेस्ट के नंबर जैसे कम आ रहे हैं, आपने बोला कि आपने फोरम आईएएस का टेस्ट लगाया था, हाँ ऐसे बहुत से टॉपर्स ये वो रिकमेंड करते हैं कि एक टेस्ट सीरीज पे मत हाँ अटके हाँ रहो। अगर एक में गंदे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे कनिष्क हाँ कटारिया ने हाँ बोला था कि एक में गंदे मार्क्स आ रहे हैं तो आप दूसरी टेस्ट सीरीज को भी ट्राई करते हैं। ऑल्टरनेटली करते रहो, तो उससे मतलब बैलेंस बना रहता है। हाँ मैं भी यही बोलूंगा कि 2-3 कोचिंग की एटलीस्ट टेस्ट सीरीज आप करो, मान लिया विजन हो गया, फोरम हो गया, लेकिन इनसाइट प्रॉब्लम से ये आती है आईएएस ना कि का। टेस्ट सीरीज बहुत महंगी रहती है प्रीलिम्स की, जो जो स्टैंडर्ड कोचिंग है ना, जो बहुत वेल रेप्यूटेड कोचिंग है, तो कैसे कोई जो बिलो पॉवर्टी के या मतलब एवरेज बच्चा आ रहा है इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, वो जैसे कैसे तीन मुझे क्या लगता है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वो इनसाइट्स की 6000 की थी, विजन की तो वही महंगी थी 16000 की। तो मैंने क्या किया था, मतलब मैं वारन में रह रहा हूँ तो मेरे पास एडवांटेज था कि मैं मार्केट में मिल जाती हैं सारी 20 रुपए की लाके, आप आराम से बैठ के लाइब्रेरी में या कहीं पे अपने घर पे बैठ के दे सकते हैं। और मुझे लगता है आज इंटरनेट की उसमें टाइम पे पीडीएफ हमेशा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आप एक प्रिंटर खरीद लो, एक बार इन्वेस्ट कर दो 4-5 हज़ार का, और फिर आप प्रिंट निकाल के वो घर पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से अच्छा है कि, या अगर आप ओआरएन में नहीं रहते हो तो आप प्रिंटर खरीद के घर पे निकाल के अपना टेस्ट निकाल के दे दो, पीडीएफ फॉर्मेट में उसको निकाल के, अगर आपको हार्ड कॉपी, या फिर मार्केट से लेके 20 रुपए के टेस्ट मिलता है, कोई भी टेस्ट सीरीज आराम से लेके दे सकते हो। और एग्जाम लाइक कंडीशन के लिए आप अगर आपको मतलब वो चाहिए तो लास्ट में जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं 7-8, वो 4-5 हज़ार के आते हैं आई थिंक, तो वो दे सकते हो। मतलब फुल लेंथ का अगर नहीं, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब ये सजेशन दूंगा मैं। आपने जो वेबसाइट की बात की कि ऑनलाइन सारे टेस्ट आजकल अवेलेबल है, हाँ हाँ मिल जाएंगे मेरे को बहुत सी लगता है। कोचिंगों के, तो ये कुछ वेबसाइट्स का नाम बता सकते हैं जैसे आप? फ्री यूपीएससी मटेरियल्स पे मिल जाते हैं सारे, एक upscpdf.com है, उस पे मिल जाते हैं सारे, तो ये 2-3 हैं, तो आप देख सकते हो। इवन टेलीग्राम पे भी आप सर्च करोगे ना, हाँ, विजन टेलीग्राम आईएएस का, बहुत टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। पर ये जो हम सब टेस्ट सीरीज लगाते हैं इसका मतलब पर्पस क्या है, कि आपको रिवीजन करनी है उस टॉपिक की इसलिए, या आपको यूपीएससी के जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस होनी है इसलिए, मतलब आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है टेस्ट सीरीज से या एक तो आपको कोचिंग जो होती है प्राइवेट, वो लाइक एज अ फेयर फैक्टर टेस्ट सीरीज को बेचते हैं कि अगर आप ये 10,000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे या आप 10 टेस्ट को सॉल्व नहीं करोगे तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। नहीं, मतलब ऐसा ये नहीं है कि 10,000 क्वेश्चन आप सॉल्व होंगे। मेरा मानना ये है कि आपको पहले तो पीवाईक्यू भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक बार पीवाईक्यू देखो आप, फिर पीवाईक्यू में आप क्या करो, टॉपिक वाइज देख लो कहाँ से टॉपिक पूछ रहे हैं, फिर एक टेस्ट सीरीज का भी आप वो पैरामीटर बना लो। अगर आपके टेस्ट सीरीज में वो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको रिवाइज करने की जरूरत है। मतलब टेस्ट सीरीज में मैं मेनली इसीलिए करता था कि आपको एटलीस्ट आपके वीक एरियाज पता चल जाते हैं कि आपको कहाँ पे काम करने की जरूरत है। और दूसरा ये रहता है कि टेस्ट सीरीज में आपको ना एक क्या होता है, कभी कभी एक स्टेटमेंट पढ़ के आप आंसर पे आ जाते हैं, तो वो एक नेक आ ही जाता है सॉल्व करने का, कि वो यूपीएससी में नो डाउट हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों को बेंचमार्क रख के आप वो रखो। ये नहीं कि मेरे को अगर 10,000 क्वेश्चन करूंगा तभी मेरा प्रीलिम्स होगा, ज़रूरी नहीं है कि 10,000। बहुत लोग हैं जिनका 10,000 के बाद भी नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, टेस्ट सीरीज पे ओवर रिलायंस नहीं करना है। टेस्ट सीरीज के साथ हमको पीवाईक्यू भी रखने हैं माइंड में, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हम लोग को पढ़नी है, ये सब। तो टेस्ट सीरीज तो करनी है, मतलब ये नहीं, और डिसहार्टन भी नहीं होना है अगर टेस्ट सीरीज में गलत थोड़े लेकिन इसमें एक भी है ना, और कि हम्म यूपीएससी का फॉर्म बहुत लोग लाखों में फॉर्म भरते हैं हाँ और प्रीलिम्स बहुत ही कम लोग क्रैक कर पाते। हम्म, तो इसमें एक आ जाता है कि बहुत से लोग आपका जो आपने जो बताया स्टैंडर्ड शेड्यूल वो फॉलो करते होंगे कि स्टैंडर्ड बुक, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, हम्म, फिर भी बहुत लोग कम प्रीलिम्स जो है क्रैक कर पाते। तो इसमें कुछ एक्स फैक्टर आता है क्या हर एक का, कि उस दिन का प्रेशर, उस दिन का हैंडल वो करके मैं ये हो पाया, किस किस को नहीं देखिए हाँ, रहता बहुत ये? उस दिन पे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर 10,000 लोग प्रिलिम्स निकालें तो मेरे को लगता है 70-80 हज़ार तो एटलीस्ट जनरली अपना हाँ मतलब मतलब बहुत ही अच्छे से ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, और सीरियस लाइक एफर्ट्स डालते होंगे। लाइक। लेकिन फिर वही हो जाता है कि इट्स अ गेम ऑफ मार्जिन्स। लाइक अभी क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा 2-3 सालों में अभी क्या हो गया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि आपको आउट ऑफ द गेम कर सकते हैं या आपको इन कर सकते हैं। तो वो जो आप 2-4 क्वेश्चन का जो है ना गेम, तो वो थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है प्रीलिम्स में थोड़ा सा ये हो गया है कि आप जो रिस्क ले रहे हो, अगर वो आपके फेवर में चला जा रहा है तो आपका निकल जा रहा है, और आपके फेवर में नहीं गया है तो रुक जा रहा है। लेकिन इसमें यही है और कि एक डिबेट हो रही है ना, जो पुराने 4-5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं हम्म उनको अब ये नया पैटर्न में अडाप्ट होने में डिफिकल्टी हो रही है, और जो न्यू आ रहे बच्चे नए नए हम्म वो जल्दी से अडाप्ट कर रही है। आपको लगता है कि क्योंकि आप देखिए मैं चार तो पाँच थोड़ा साल सा से 4-5 प्रिपेयर साल से पुराना हूँ, वैसे मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं वो पहले भी निकाल रहे थे, अभी भी निकाल रहे हैं। निकाल तो रहे, मुझे तो एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं लगा, मेरे को तो ठीक लग रहा है जो कि मतलब हाँ न्यू पैटर्न वाला आया था न्यू पैटर्न है। 2023 वाला, वो हाँ भी आपको डिफिकल्ट मेरे को डिफिकल्ट नहीं, मेरे को तो लगा कि मतलब डिफरेंट वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखो हर साल वो मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, बट दे आर एक्सपेरिमेंटिंग एवरी ईयर। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस साल जैसा पेपर आएगा अगले साल भी वैसा ही आएगा। तो हमको बस ये है कि आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है, कैसा भी पेपर आए मेरे को सॉल्व करने हैं 100 क्वेश्चन, और मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, मतलब ऐसे सोच के आप 100 प्रिपेयर क्वेश्चन। करो। 100 क्वेश्चन में से लाइक 90-95 अगर नहीं, जैसे एक
पैटर्न चल गया था यूट्यूब पे, बहुत वायरल हुई थी ये वीडियो कि यूपीएससी के टिप्स एंड ट्रिक्स निकालने लगे थे लोग बाग कि ये ट्रिक लगाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन में बहुत इजी हो गया था, ओनली वाला कुछ चला था, मतलब बहुत सी ट्रिक्स निकल गई थी। तो यूपीएससी को लोग बाग वो भी करने लगे थे ना कि हाँ ये तो ऐसा एग्जाम है कि भाई प्रेडिक्टिंग प्रिडिक्ट नहीं, मतलब पूरा गैसिंग गेम बना दिया था कि हाँ इट वेरी पूरा प्रीलिम्स गेसिंग, इज वेरी इजी कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं। तो ये आपको क्या लगता है पैटर्न चेंज है जो, ये तो बहुत नीडेड चीज की है ना यूपीएससी ने। हाँ मेरे को लगता है कि कोई भी एग्जाम है ना इट शुड इवॉल्व अकॉर्डिंग टू हाँ। टाइम। जैसे अभी जैसे आप बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में लोग मतलब कुछ लोग ट्रिक्स निकालने लगे थे कि आंसर ऐसे आ जाएगा, तो उन्होंने भी एक्चुअली मेरे को लगता है ये चीज़ उन्हें पता चली होगी, तो उसी को लेके उन्होंने अभी इस साल क्या किया कि वो खत्म ही कर दिया, जो एलिमिनेशन वाला खत्म कर दिया पूरा। इसमें भी है ना ओनली, और उसमें ये है कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 में कि आपको पता नहीं, लेकिन आपने गेस मार दिया कि आपको पता नहीं, ओनली 3 में, ओनली 2 में लग गया, तो भी वो भी तो गेस वर्क ही हो रहा है वहाँ पे। गैस वर्क तो है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो 2-4 क्वेश्चन में होगा, लेकिन जो अब मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो आप तभी कर पाओगे, अटेम्प्ट करोगे जब आपको पता होगा, मतलब सही आंसर तो तभी आएगा। मान लिया अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेकिन 35-40 तो ऐसे होंगे जिसमें आपने मतलब रहेगा कि हाँ ये आंसर सही हो सकता है, मतलब आपने नॉलेज लगाई होगी कि 50 क्वेश्चन में ये नहीं कि रैंडम गैस करके आओ 50 के 50 सही हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। 4-5 क्वेश्चन ही मेरे को लगता है सही होंगे। वो 50-50 वाला जो होता है कि वो अब नहीं काम कर रहा क्या, कि ऐसा होता था कि पहले रीडिंग में बहुत सारे कि 30 या 40 ही क्वेश्चन सबके हो जाते कि एग्जैक्ट हमें उनका आंसर पता हो जाता है, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है कि हम लोग अरे ये इस 2 में हम कंफ्यूजन है, तो अब वो होगा इससे आगे। अभी थोड़ा सा वो थोड़ा कम हो गया है। पहले क्या रहता था, जैसे हम लोग फर्स्ट राउंड में करते थे 30-40 क्वेश्चन वो करते थे जो हमको श्योर शॉट आते थे, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देम राइट इज 80-90। अभी क्या हो गया मेरे को लगता है अभी वो 60-70% हो गई है। जो हम लोग 40 क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे को लगता है कि वो 20-25 ही खत्म सही हो, और मतलब थोड़ा सा रिड्यूस, और आप देखोगे तो कट ऑफ भी थोड़ा डाउन गया है, तो वो मतलब दिख रहा है, ऐसा नहीं है। काफी डाउन हाँ, जैसे पहले 90-800 जाता था, अभी 80-84 जा रहा है, तो इट्स लाइक अ ह्यूज लाइक 10-15 मार्क्स। मतलब उसमें वो सी सेट का उसका सबका बहुत कंट्रीब्यूशन है कि कट ऑफ नीचे भी हाँ सी सेट का भी है, और जनरल स्टडीज का पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। जैसे आपने बोला कि जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में आपका क्या पैटर्न था जो यूपीएससी का प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने का, कितने राउंड में ले जाते थे आप? जैसे मैं 2 राउंड देखता था कि पहली बार तो वही था कि पहली बार में जितना भी मेरे को आ रहा है जो क्वेश्चन उनको मैं मार्क करता था, शॉर्ट जा रहा है। मतलब मैं पढ़ता था सारे पहले अटेम्प्ट में, बट मैं मार्क उन्हीं को करता जो मेरे को शॉर्ट या 80-90% पता होता। फिर मैं सेकंड राउंड में वही जो क्वेश्चन में डाउट था, फिर वही अपना रिस्क लेके एलिमिनेशन लगा के सब दिमाग लगा के सेकंड राउंड में मैं वही करता था। तो उसमें जो एलिमिनेशन वगैरह उसमें क्या कि आपने साल भर जो पढ़ाई की वो आपको मतलब हेल्प करती थी, 2 महीने वाली हेल्प करती थी, रिवीजन वाली या टेस्ट सीरीज वाली, क्या हेल्प करता था आपको? देखिए मेरे को लगता है कि उसमें पूरा ही जो आप कहिए हो ना उस प्रोसेस में सारी चीजें आपने इवन 4 साल भी कोई चीज पढ़ी होगी तो वो भी आपको याद आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है आपने 10-12 में कुछ पढ़ा होगा वो भी, मतलब मेरे को लगता है कि उस टाइम पे जब आप 2 घंटे में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी आपकी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है ना कुछ भी काम आ जाता है उसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 साल या रिविजन, मतलब सब कुछ ही जो आप लेके गए हो वहाँ पे वो सब काम आ जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं 10th की साइंस का कुछ आ जाता है, या कुछ भी मतलब लॉजिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन्हें जैसे ध्रुव तारे की तरह बोलते हैं कि ये गाइडिंग स्टार है अपने लिए यूपीएससी के एस्पिरेंट। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज किया था? मैंने क्या किया, जैसे पीवाईक्यू मैंने 10 साल के पीडीएफ फॉर्मेट में थे, मैंने उनका प्रिंट निकलवा लिया और मैंने हर क्वेश्चन के हर स्टेटमेंट को पढ़ा कि कैसे एग्जामिनर कैसे अपने ऑप्शंस बना रहा है। जैसे उसमें मतलब एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन था इकोनॉमी का, उसमें आरबीआई एक्ट 1934 की जगह उन्होंने बोला था कि इट हैज़ बीन मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब एग्जामिनर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो वो भी ऐसा तो है नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचेगा, मतलब ही विल ऑल्सो मेक सम ट्रैप्स, मतलब लाइक इफ़ यू आर मेकिंग ए क्वेश्चन। तो हमें मेरे को लगता है कि पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर कैसे ट्रैप डाल रहा है, मतलब कहाँ तक वो सोच सकता है। तो उससे आपको थोड़ा एग्जाम में मेरे को लगता है 4-5 क्वेश्चन का फायदा जरूर होगा अगर आप करके जाओगे ना पीवाईक्यू। 10 साल के तो नहीं बोलूंगा, अभी 2019 से कर लो, 4-5 साल की 19, 20, 21, 22, क्योंकि भी 4-5 साल में काफ़ी ट्रेंड चेंज हुआ है, तो वो मेरे को लगता है उससे फ़ायदा होगा। और क्या होगा अभी, जैसे एरियाज भी आपको पता चल जाएंगे। मान लिया जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में आप पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आजकल ये क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कार्बन के सोर्स क्या है, नाइट्रोजन का क्या सोर्स है, फिर गवर्नमेंट के एनवायरमेंटल लॉज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज में कौन कौन से एलिमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको फोकस कहाँ पे करना है। पेपर रीडिंग बहुत इसमें हो जाता है ना फिर। हाँ, पेपर रीडिंग से भी मतलब आपको पीवाईक्यू इज लाइक कि आपको फोकस कहाँ करना है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है और क्या पढ़नी है, ये थोड़ा सा एक फायदा हो जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, हाँ
हाँ, तो उसमें वो पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल हाँ रहता है। पीवाईक्यू इज लाइक कोस्ट बेनिफिट। हाँ। उसमें आप 5 पेपर करोगे कितना 2-2 घंटे, मान लिया आप 3-4 घंटे दे रहे हो, 20 घंटे में आपको 10 नंबर से ज़्यादा मतलब काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा अगर आप एनालाइज करके जाओगे। लोगों का क्या है, टेस्ट सीरीज के पीछे पड़े रहते हैं बट पीवाईक्यू नहीं देखते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैंने भी एक्चुअली शुरू के 2-3 अटेम्प्ट में पीवाईक्यू इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं किया था। अभी जो मैं पिछले 1-2 अटेम्प्ट में किया तो मेरे को लगता है फ़ायदा होता है उससे। प्रीलिम्स में कुछ कुछ पेपर है ना जो बहुत कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस देखें तो काफ़ी रिवॉर्डिंग होते हैं, जैसे पॉलिटी, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट रहते हैं जैसे हिस्ट्री, काफ़ी लेंदी है और उसमें क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछते हैं कि बनना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सॉल्व करना। तो आपने ऐसा कुछ प्रेफरेंस रखी थी कि इस कुछ सब्जेक्ट को मैं प्रेफरेंस दूंगा और कुछ को मैं थोड़ा कम प्रेफरेंस दूंगा इसका? हाँ मेरा मतलब मेरा क्या था, मेरा ये था कि जैसे मैं पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी भी काफ़ी रिवार्डिंग है, एनवायरनमेंट और साइंस के क्वेश्चन आजकल थोड़े से आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड के रिलेटेड आ रहे हैं कि आप माइंड लगा के उनको थोड़ा सा दिमाग, कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी स्टैंडर्ड बुक में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया। तो पॉलिटी, एनवायरनमेंट और साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब इसमें आप बुक पे रिलाई कर सकते हो बट एनवायरनमेंट साइंस के लिए आपको न्यूज़पेपर जो भी है मतलब इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा। फिर हिस्ट्री में आप, हिस्ट्री का मेरा ये था कि एक लिमिटेड सोर्स रखो और वहीं से आ गए तो ठीक है, नहीं बने तो मतलब हाँ। फिर अगर आपने जो मतलब जो लोग सब लोग पढ़ रहे हैं एटलीस्ट आप वो पढ़ के जाओ। स्पेशली कंपटीशन में क्या है कि मतलब आप compete तो साथ वालों से ही कर रहे हो, तो जो लोग सब पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो तो पढ़ के ही जाओ। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सब पढ़ रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम तो पढ़ो ही अच्छे से। एंशिएंट मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा या जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, ये 3-4 बुक आप पढ़ लो। अब अगर आपको आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो मतलब बाकी को भी नहीं आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट नहीं होना कि हिस्ट्री क्वेश्चन मेरे को नहीं आए, या फिर अगर किसी को नहीं आ रहे तो मतलब आपको नहीं आ रहे, अगर आप ये सब पढ़ के गए हो तो मतलब ये एक्सपेक्ट करो कि दूसरे को भी नहीं आएंगे। क्योंकि तो वही है कि आप बैंक कर सकते हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट में आप अच्छे से दिमाग लगा के क्वेश्चन कर सकते हो। साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब पे करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा अभी ट्रिकी हो गया। जैसे पहले लोग विजन PT65 पढ़ते थे, उस पर रिलाई करते थे। अभी करंट अफेयर्स थोड़ा सा डायनामिक हो गया है और वो लोग भी मेरे को लगता है ये चीज़ डेली देख रहे न्यूज़पेपर की हैं। इम्पोर्टेंस डेली बढ़ गई न्यूज़पेपर एज की कम्पेयर इम्पोर्टेंस टू। बढ़ गई है, एप्लीकेशन इसमें पेपर में एक होता है ना कि जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल पता नहीं, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के, बहुत ऐसी अर्ज होती है कि यार अटेम्प्ट कर लेता हूँ, शायद मेरा गेस वर्क सही आएगा। आपको क्या लगता है कि करना चाहिए क्या, कि मतलब जो ही बिल्कुल ही अननोन है आर्ट एंड कल्चर की? मेरे को लगता है हिस्ट्री के क्वेश्चन में गैस वर्किंग, मैंने मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन में गैस करने पे थोड़ा क्योंकि वो गलत हो ऐसे जाता है। संस्कृत वगैरह नाम आते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये शायद ये इसका मीनिंग ये हो सकता है और शायद मेरा क्वेश्चन सही हो सकता है। हिस्ट्री में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो वन लाइनर आते हैं, मतलब ABCD वाले कि हाँ कि इसका क्या मीनिंग है, ये टर्म है, इसका क्या कौन से उसमें। तो उसमें अगर आप गैस मतलब अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप गैस कर सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल अननोन है ना तो उसमें मेरे को लगता है कि गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और मेरे गलत हुए भी हिस्ट्री के। बाकी आप एनवायरनमेंट में जिसमें 4-5 स्टेटमेंट वाले हैं, या मतलब अभी तो वो चेंज हो गया वैसे पैटर्न, ओनली 4 ओनली 5 अब तो आ रहा है, तो उसमें आप गैस वर्क कर सकते हो। लेकिन वन लाइनर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और चांसेस ऑफ लाइक गेटिंग इट रॉन्ग इज हाई। हिस्ट्री में मैंने देखा कि काफ़ी गलत हो जाते हैं, तो हिस्ट्री में थोड़ा कम रिस्क ले सकते हैं आप। बाकी सब्जेक्ट, बाकी टॉपिक्स में, एनवायरनमेंट में हो गया, साइंस में, इकोनॉमी में ले सकते हो और उसमें रिस्क अवॉर्डिंग भी होता है थोड़ा, हिस्ट्री में थोड़ा सा। नहीं, अगर कोई नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए और कोई अंडर ग्रेड है, तो पेपर फर्स्ट के लिए आप क्या रेकमेंड करोगे कि वो लेंदी टाइम, एक्स फैक्टर और प्रिपरेशन, आप क्या उसको मतलब क्या मंत्र है आपका प्रीलिम्स के GS1 पेपर फर्स्ट के लिए जैसे आप कर रहे हो, पहले तो मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड बुक्स सारी आप एक बार अच्छे से कवर कर लो, जो भी NCERTs जो भी मतलब मार्केट में है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद आप PYQ उठाओ, मतलब पहले तो मैं बोलूंगा PYQ, और PYQ देखो कि कौन से टॉपिक्स आप मतलब जैसे पढ़ रहे हो ना, मान ली हिस्ट्री पढ़ी आपने, तो हिस्ट्री के बाद PYQ में देखो हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को और अच्छे से कर लो। मतलब PYQ साथ में रख के आप पढ़ो, फिर उसके बाद PYQ और अगर आपका ये स्टैंडर्ड रीडिंग हो जाए फिर उसके बाद आप टेस्ट करने जाओ, मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, एक या दो टेस्ट लगाओ। फिर वही है कि टेस्ट दो रिवाइज करो, टेस्ट दो रिवाइज करो। फिर तो प्रिलिम्स के लिए यही रहता है, लास्ट के 3-4 महीने लोग यही करते हैं जनरली। GS1 का हो गया। हाँ CSET एक सीसैट पे, हाँ मतलब बड़ा ट्रबल बनते जा रहा है। हमने इसलिए बुक्स भी ज्यादातर CSET की रखी है मतलब यहाँ कैट की भी रखी है उसमें बुक्स, सीसैट की नहीं कैट की भी रखी है। एक्चुअली यार CSET का देखो मेरे को तो ही नहीं तो मेरा कोई, मैं बोलूंगा CSET के लिए जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया हो, जिसका मतलब वो रुका हो CSET, उसने प्रिपेयर करके निकालो, वो ही कैन बी ए बेटर गाइड कि कैसे टैकल करना है। क्योंकि मेरे को दिक्कत आपका नहीं ऑप्शनल तो भी मैथमेटिक्स था ना शायद? हाँ मेरे को मतलब वही बोल रहा हूँ ना, तो मैं बता नहीं सकता कि कैसे, मेरे को मतलब आ जाते थे CSET के क्वेश्चन,
अच्छा मतलब मतलब तो मेरे आपको को कभी डिफिकल्ट नहीं लगा कि कुछ डिफिकल्ट चेंज होते जा रहा, पता हो रहा। पहले क्या होता था, मैं सो जाता था फर्स्ट अटेम्प्ट में सीसेट में 1-1.5 घंटे में पेपर करके आधा घंटा सो रहा हूँ। अभी क्या हाँ होता है 2 घंटे करना पड़ता है, पूरा लगता है अरे कहीं फेल ना हो जाए। मतलब अभी वो डर लगता है उसमें। सीसेट के पेपर थोड़ा सा टफ साइड हो गया है ये, मतलब कभी रहे हो क्या सीसेट में एच पे रहे हो या नहीं कभी भी एच पे तो नहीं रहे, मतलब नहीं 5-10 नंबर ज्यादा ही आए हैं, लेकिन ज्यादा फिर है वही। क्या उसमें क्या कौन ज्यादा से सॉल्व किया या नहीं सब मैं, मतलब हाँ ये है सीसेट में एक चीज बोलूंगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छा कर लो। आपका लेकिन 25 से 27 उसमें क्वेश्चन कुछ आते हैं। समझ में ही नहीं आता कॉम्प्रिहेंशन में कि क्या नहीं चल रहा ऐसा है नहीं, अगर आप इतना बड़ा पीवाईक्यू, प्यारा हाँ आता है सीसेट में मेरे को लगता है पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से कर लोगे ना एनालाइज, सीसेट के जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें जो लोग ऑप्शन फ्रेम करते हैं एग्जामिनर, मुझे लगता है कि आप उस पे अराइव कर जाओगे आंसर पे, अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज कर लो, अच्छे से रीड आउट कर लो ना। तो 20, मेरा एक दोस्त है मैं बताता हूँ, उसने क्या किया था इस बार, सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से रिवाइज किए थे 4-5 साल के, तो उसके 27 में से 25 या 26 सही हुए कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा तो लेकिन मेरे को ये कोई इक्का दुक्का हो गया ना मोस्ट जो हमारे आई थिंक यूपीएससी में जो बैकग्राउंड के आते हैं रीजनल उनकी मीडियम होती है इंग्लिश उनकी फर्स्ट मतलब ये नहीं होती मीडियम ये बोलो कि पैसेज के नीचे के जो ऑप्शंस होते हैं ना बहुत क्लोज होते हैं वो तो उसमें रिस्क नहीं नहीं तो रहती जैसे कि क्वांट में अगर मैं, हमने मेरा क्या मानना आंसर है में मैं आ बताता गए हूँ, मैं जो सीसेट वाला क्वेश्चन देखता हूँ वो लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट हाँ बोलते हैं। मोस्ट मोस्ट तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इट्स लाइक कि जो मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उसमें इट शुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली राइट। मान लिया कि क्लोजर नहीं देखना है उनको, दे वांट बेस्ट आंसर, कि वो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है उसमें। तो उसमें मतलब आपको, तो मेरे को लगता है कि वहां पे आपको, मतलब वहां पे आपका एप्टीट्यूड, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वो अप्लाई होती है कि आप कैसे सोचते हो, कि आप क्रिटिकली सोच पा रहे हो, कि आप अराइव कर पा रहे हो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे या नहीं। तो वो मेरे को लगता है वो चेक होता है। तो अगर आप एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि यू शुड फाइंड द आंसर लाइक विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। ठीक है ये ठीक है यूपीएससी सब नहीं क्या कि हम आईएएस बनने जा रहे हैं आईएएस वो क्रिटिकल चलते चलते कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बना दिया सीसेट कि हाँ देखो क्रिटिकली ये आना तो है मैं एग्री क्रिटिकली करूंगा कि इतना रिक्वायर है क्या डिफिकल्ट हो रहा है, इतना तो जरूरत कि नहीं था। कुछ भी हो जाए तो आर्गुमेंट दे दे कि आपको तो एक डिस्ट्रिक्ट संभालना है डिस्ट्रिक्ट तो आपको लगता है ये डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए इतना क्रिटिकल करना जरूरी है देखिए सीसेट क्योंकि में जो हमें इंग्लिश अगर वाला, इंग्लिश का तो मुझे ठीक लगता है, जो इन्होंने मैथ्स का लेवल पढ़ाया है वो मेरे को लगता है कि इट इज लाइक बहुत ज्यादा इतना ज्यादा हो गया है, मतलब अब कोई फायदा नहीं मतलब मेरे को लगता है। एप्टीट्यूड लेकिन ये भी लगता है कि क्या होता है 4-5 साल में मेरे को लगता है जो एग्जामिनर्स होते हैं वो चेंज होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन सेट करने वाला क्वेश्चन की ऐसा टीम आपको लगता रहती है है। अच्छा हाँ मतलब क्योंकि आप देखोगे ना, ट्रेंड देखोगे ना, हाँ 2019 से 23 तक अभी मतलब अलग ट्रेंड के क्वेश्चन आए, 2019 से पहले अलग ट्रेंड के क्वेश्चन आते, 2013 से पहले अलग आते थे। तो आपकी तो सेम टाइम इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिली आपको या आप जो भी सब मेरे को लगता है, मतलब जितना इसका रीजन क्या 5 होगा साल जरा जर्नी में। डिफिकल्ट मतलब उनको क्या कि ज्यादा बच्चे आ रहे हैं या ज्यादा हाइप हो रही है सोशल मीडिया ये एक क्या तो ये भी रहता है मेरे को लगता है कि एलिमिनेशन प्रोसेस, तो उनका ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैसे एलिमिनेट करना है, तो वो उनके पास ये टूल है, टूल टू एलिमिनेट पीपल। तो मुझे लगता है मतलब सीसेट उन्होंने प्रिलिमिनरी एक टूल बना लिया है एलिमिनेट करने के लिए बच्चों को। प्रिलिमिनरी एग्जाम एलिमिनेशन है एग्जाम एलिमिनेशन प्रोसेस है। अच्छा तो मेरे को लगता है यही, अभी उनको और कुछ टूल नहीं मिला कि बच्चे सब पढ़ ले रहे हैं, इतना मार्केट में अवेलेबल है, तो सीसेट टफ कर दो। बट इट इज लाइक रॉन्ग नहीं कि देखा नहीं जाए करना तो चाहिए, मुझे लगता है सीसेट कि जो है सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट है क्वालिफाइंग है कि 33% लाना है वो वाला तो जब ये सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हो आप तो इतना डिफिकल्ट बनाना है मतलब रीजनेबल है या नहीं मुझे नहीं क्या लगता लगता कि इतना डिफिकल्ट रीजनेबल है। मुझे लगता है कि एक लाइक इट डज नॉट गिव अ, लाइक यूपीएससी बोलता है कि हम लोग सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं। 12th का बट आई थिंक द सीसेट पेपर डज नॉट जस्टिफाई उनका ये स्टेटमेंट कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, बिकॉज क्योंकि जिनका मैथ्स अच्छा है, जो मतलब साइंस बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों के लिए एक एडवांटेज है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से जिन्होंने मैथ्स लाइक 10th तक पढ़ा है, उन्होंने छोड़ दिया था मैथ्स, तो उनके लिए दे आर एट एडवांटेज इस पोजीशन, मुझे लगता बहुत है। लोगों को प्रॉब्लम इंजीनियर से जो है आईटी वाले को फेल हो रहे हैं तो मेरे को लगता है जो दिक्कत, तो अगर आप आईआईटी या उससे हैं तो मेरे को लगता है दिक्कत उसलिए होती होगी जो ओवर कॉन्फिडेंस है मेरा तो हो ही जाएगा। अच्छा लेकिन अगर प्रैक्टिस करके लगता है तो मेरे को 66 नंबर तो ले आएंगे। लेकिन जो 66 आर्ट्स वाले उनके लिए काफी डिफिकल्ट तो हो जाता ये है बोल थोड़ा सा। सकते हैं क्या जो 1-2 साल में दे रहे प्रीलिम सब छोड़ छाड़ दो सी सेट पे फोकस कर दो बाकी नहीं ऐसा भी इट विल बी लाइक क्वाइट एक्सट्रीम, ऐसा तो नहीं बोल सकते नहीं लेकिन सीसेट में। मतलब लेकिन ये है कि हाँ यू कैन टेक सीसेट लाइटली, ये मैं बोलूंगा तो कि सीसेट के आप लिए सीसेट के लिए भी पेपर लगाओ। जैसे पहले क्या होता था, हाँ पीपल यूज टू लाइक सॉल्व ओनली जीएस पेपर्स जीएस बिफोर। अब क्या है कि दे शुड सॉल्व जीएस प्लस प्लस सीसेट डेली।
हाँ मतलब सीसेट को before भी एक exam at रीजनेबल least, बनना हाँ चाहिए reasonable चीज़ें। चाहिए. You should like give same respect that you give to हाँ, GS paper 1 अगर CSET अब ऐसा हो रिस्पेक्ट गया है. रिस्पेक्ट उसके लिए ये क्या जो हमने कैट की बुक्स वगैरह रखी है वो रेफर करें मतलब क्या है यार देखो क्योंकि मैंने कोई बुक वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आगे तो के मुझे आते ज्यादा हैं आइडिया नहीं है. PYQ देख लो एक बार, फिर उसके बाद जो टॉपिक्स आए हुए हैं जो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मान लिया RS अग्रवाल है वहां से कर लो. टेस्ट सीरीज लगा लो कोई CSET की मार्केट में, वही कर लो. मतलब जो है बेसिक कर लोगे तो शायद. प्रॉब्लम मैंने और एक देखा है इसी सेट में कि टाइम कंज्यूमिंग है आंसर तो आ जाता है लेकिन जिस आंसर को अगर आपको 40 सेकंड लग रहे हैं मुझे 5 मिनट लग रहे हैं तो उसको वो कैसे क्या ट्रिक्स है ये है हाँ यूट्यूब वही पे बोल रहा हूँ, आपको फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे हर टॉपिक के, आपको ट्रिक्स थोड़ी सी अप्लाई करनी पड़ेंगी. वो सबका जैसे एक होता है ना प्रॉपर प्रिपरेशन करके करना, तभी आएगा. अगर तो आप डायरेक्ट इसमें एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली टाइम लग ही हाँ, जाएगा सही उसके बात। में. इसमें फिर से वो पेपर 1 कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है उसका टाइमिंग वगैरह वो वही है, अब कर रहे हो तो टाइम तो देना ही पड़ेगा. अब नहीं देना ही कॉम्प्रोमाइज किया जब आपका CSET नहीं होगा तो आपको यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर. ये इससे अच्छा है कि आप 6 महीने तैयारी कर लो. भाई आपको सही फिर मुझे डिसीजन ऐसा मेकर की लगता तरह है. डिसीजन लेना पड़ेगा अपने हाँ, टाइम वही है मैनेजमेंट ना, तो time सीखना management. पड़ेगा एक बार अच्छे से कर लोगे तो मेरे को लगता है CSET का एक बार अच्छे से 5-6 महीने पढ़ लिए तो मुझे लगता है. मतलब 5-6 महीने सी सेट हाँ करना चाहिए मतलब अभी ऐसा हो गया है ना कि अगर आर्ट्स वाला है तो वही 2-3 घंटे तो डेली देना ही मतलब पड़ेगा. दिसंबर से स्टार्ट करना चाहिए सी सेट प्रॉपर ऐसे और हाँ ऑप्शनल की वो तरह एथिक्स की तरह जैसे टाइम अब इतना हो गया है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि CSET की वजह से काफी लोगों को 1 साल वेट करना पड़ रहा है क्योंकि उनका GS1 में काफी अच्छा मार्क्स आ रहा है और CSET में लाइक दे आर तो ऑन 6 महीने मतलब डेली एक मतलब कितने डेली देना है हफ्ते में कैसे करना है यार देखो मैंने किया नहीं है CSET का तैयारी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है. मैं बता नहीं सकता, मतलब 6 महीने नहीं 3-4 महीने पहले कर वही सकते हो, जो 2 घंटे 3 घंटे. एप्टीट्यूड देखो इंडिविजुअल के मतलब किसी का अच्छा है किसी का कम है तो कोई नहीं भी देगा उससे भी निकल जाएगा उसका. कोई हाँ डेली दे के भी पता चल रहा है, दिक्कत तो हो सकती है. तो सही है नहीं तो ये प्रीलिम्स की तो बात काफ़ी हुई। अब थोड़ा आपके मेंस के बारे में कि आपने इतने अटेम्प्ट दिए हैं मेंस के 4 दिए हैं और इस बार स्किप भी किया है। तो ऐसा क्या है मेंस का मतलब आप मेंस का तो कर्ज है आपके ऊपर कुछ? नहीं अलग लेवल मैं के बोलूंगा कि खतरों मेरी के मतलब मेरी ही कमी रही मेंस में. हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्या हुआ कि लाइक आई वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स और मैंने मेंस के लिए मतलब एक होता है ना कि लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस का तैयारी करके सही क्या. बात है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा ये था कि प्रीलिम्स निकल जाए मेंस देख लेंगे. हाँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया तो फिर 3-4 महीने मिले थे तो उस बीच में मेरा मैथ्स ऑप्शनल था और मैथ्स भी मतलब मैंने IMS ज्वाइन कर लिया था विच आई वुड रिकमेंड टू एनीवन. अच्छा नहीं था. तो पता चला मैथ्स ही नहीं हुआ है मेरा, तो मैंने उसमें क्या किया 2 महीने मैथ्स ही पढ़ा. हाँ। फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी थे GS के, गिर पढ़ के थोड़ा मैंने क्या किया टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन उठा लिए हर डिवीजन के, उनको पढ़ डाला. फिर यही सब पढ़ के लिख के आया और फिर वही मेरे एवरेज मार्क्स आए 85-90 जब आप GS में. ऐसे में ठीक आ गया था, लेकिन ऐसे में यही है कि अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है आपकी थिंकिंग अच्छी है तो आप ऐसे मतलब इतना ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है. आप अच्छा लिख लोगे तो आ जाएगा. फिर अगले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर अच्छा। मैथ्स पढ़ा प्रीलिम्स नहीं निकला, डिमोटिवेट हो गए, फिर पढ़ने का मन नहीं किया. तो ये प्रोसेस था मतलब. फिर 2019 में दिया, 2019 में प्रीलिम्स निकला तो अब लगा कि अब तो सेकंड मेंस इस बार तो हो ही जाएगा. फिर रिजल्ट आया, फिर नहीं हुआ, देखा तो मतलब उस बार मेरे आई थिंक 47 या 50 मार्क्स के लगभग कम थे, 600 समथिंग. तो फिर क्या हुआ 2019 के बाद जब मेरे 3 अटेम्प्ट हो चुके थे. 2020 आ चुका था तब तक. ठीक है. तो मेरा लाइक घर वाले बोलने लगे कि 3-4 साल हो गए और जॉब के लिए भी देख लो. तो फिर 20 में कोविड आ गया. ठीक है. तो मैं कोविड में घर चला गया और मेरे घर पे हुई नहीं पढ़ाई बिल्कुल भी. देखो आई एम बीइंग कंप्लीटली सिंसियर. मैं 6 महीने घर पे रहा. 6 महीने मेरे को लग रहा था मैं भूल ही गया. अगर मैं आता नहीं तो मेरे को लगता सभी भूल जाता. आके फिल्म दे दिया, फिल्म हो गया. तो वही रहा मेरा जर्नी में. फिर 3 महीने क्या किया, फिर पढ़ के दिया तो लगा कि जो पहला नॉलेज था वही रेप्लिकेट किया. ये भी मार्क्स आए 2020 में भी. फिर नहीं हुआ उस साल भी. फिर हमने सोचा कि यार अपना स्टेट PCS दे देते हैं. तो 2021 में UP PCS दिया. उसमें इंटरव्यू कॉल आ गया. मेंस लिखने के बाद लगा नौकरी लग जाएगी. UP PCS में इंटरव्यू कॉल आ गया. 2022 में रिजल्ट आया उसका. तो 2022 में इंटरव्यू दिए, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें भी नहीं हुआ. तो यही जर्नी है हमारी. आप किसी को मैथमेटिक्स बताते होगे ऑप्शनल, लोग तो कंधे पे लेते होगे ना आपको. नहीं मैंने बाहुबली नहीं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा. मेरे को लगता है UPSC मतलब मैथ्स इज नॉट द राइट ऑप्शन. मतलब अगर आपका लाइक IIT से है और आपने अच्छे से किया हुआ है सब कुछ ना, तभी ले सकते हैं. लेकिन यार मैथ्स में ना मैथ डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम
और दूसरा क्या है कि जो सिविल सर्विसेज की डिमांड है ना, जैसे जीएस के पेपर्स हैं, उसमें मतलब बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा आपके एसए में। और मेरे को लगता है अगर आप कोई और ऑप्शनल लो ना, तो इट विल मतलब मेरे को लगता है इनडायरेक्टली आपके 30-40 नंबर बढ़ ही जाएंगे, जो 30-40 नंबर बहुत होते हैं। मान लिया एसए में आपको एज एडवांटेज हो जाएगा ना, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आप वुमेन का एसए, मतलब मैं जस्ट हाँ, बता रहा हूँ लैंग्वेज वगैरह वुमेन सब पे, मतलब एजुकेशन पे, ये सब ऐसे अच्छे से लिखो। पीएसआईआर है आपका ऑप्शन, फिलोसॉफिकल ऐसे आप अच्छे से लिख सकते हो ज्योग्राफी कि इंटरनेशनल रिलेशन का ऐसे अच्छे से लिख सकते हो। फिर जीएस में भी एडवांटेज होता है। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर आपको मतलब आप के पास ऑप्शन है कि आप और ऑप्शनल भी ले सकते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि और ऑप्शनल के साथ जाइए। मैथ्स के साथ क्या है, मैथ्स अगर आपको लग रहा है कि मेरे को और कोई ऑप्शनल मतलब आई वोंट बी एबल टू राइट गुड आंसर्स, लाइक अगर आपका इंग्लिश वीक, मतलब सपोज यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट टाइप ऑफ आंसर, अगर आप कर सकते हो तो आप, मैं बोलूंगा कि दूसरे ऑप्शनल विल बी लाइक लेकिन जैसे बेनिफिशियल। कुछ टॉपर है, जैसे 2018 के टॉपर थे शायद कनिष्क कटेरिया, हाँ। उनका मैथ्स ऑप्शनल था और ऑप्शनल के कारण उनका रैंक 1 आया है। जैसे आप अगर उनके दूसरे मार्क्स कंपेयर करेंगे ना, तो जीएस में काफ़ी कम था एज कम्पेयर टू जैसे सृष्टि जैन देशमुख का, लेकिन ऑप्शनल के कारण वो मतलब काफ़ी नैक दिया उसने। मेरे को लगता है अभी उस टाइम तक था वो, देखो मैं बता रहा हूँ 2018 तक क्या हुआ कि अलग टाइप से था। अभी आप देखोगे ना पिछले 2-3 सालों में, 3-4 सालों में जो मैथ्स को भी एडवांटेज था ना, वो खत्म हो गया है। अभी क्या है, सब ऑप्शनल का टॉपर मान लिया एंथ्रोपोलॉजी है, उसके ऑप्शनल का टॉपर की 304 आ रहे हैं, मैथ्स के ऑप्शनल की 320 आ रहे हैं, तो 10-15 नंबर का ही गैप बचा है। पहले जो मैथ्स को एडवांटेज था ना, क्या लाइक इट विल क्रिएट ए 50 मार्क्स गैप एटलीस्ट, अब वो एडवांटेज इन लोगों ने खत्म कर दिया है। ये भी आप देख लेना, मार्क्स की एनालिसिस करोगे ना अभी 22 में 21 में, तो अभी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। और एवरेज मार्क्स भी मैथ्स में 250 260 आ रहे हैं, 270, मतलब लोग पीपल आर गेटिंग सिलेक्टेड एट 270 280 हाँ, मैथ मतलब ऑप्शन दूसरे ऑल्सो। ऑप्शन इतना तो आप दूसरे ऑप्शन में भी ला सकते तो हो, जो वो जो एडवांटेज था खत्म हो वो गया। तो 2015-16 में ऐसे बोलते थे कि ज्योग्राफी भी जो उसको टारगेट करना स्टार्ट किया, तो आपको लगता है ऐसे कि टारगेट करते यूपीएससी वाले कि अरे ये ऑप्शनल, जैसे अब एंथ्रो के बहुत टॉपर्स आ रहे हैं तो उसको टारगेट करेंगे हम? ये तो देखिए, ये इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मतलब मुझे पता ही नहीं एक्चुअली क्या है। क्योंकि आप ऐसे मेरे को बोल तो रहे लगता है कि ऐसा तो हाँ नहीं है, टारगेट तो नहीं करते हैं। इस पे इनसाइडर हाँ। इंफॉर्मेशन नहीं आपके पास? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को लगता है टारगेट तो नहीं करते। मेरे को लगता है कि उनको लगता है कि कुछ चीज इजी हो रही है तो डिफिकल्ट कर देते होंगे, मे बी मार्किंग पैटर्न थोड़ा तो डिफिकल्ट फर्स्ट कर इंस्टेंस देते में हैं। आपने ऑप्शनल मैथमेटिक्स लिया था क्यों, और अब छोड़ रहे क्यों, ये आप बताएंगे? या अम, छोड़ा है आपने या अभी नहीं? तक तो नहीं छोड़ा, अभी तो नहीं मेरा अभी फर्स्ट भी? में मैथ्स ही है ना। अच्छा मैथ्स ही है, ठीक है, तो आपने लिया क्यों था और छोड़ने मैं का मन बताता क्यों हूँ नहीं कर आपको, रहा? मैं मतलब मेरा 12th तक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था, तो मैंने सोशियोलॉजी का सिलेबस खोला। तो उसमें लिखा था पहला वर्ड मतलब ये फिलोसफी, कम्युनिज्म, मतलब ये क्या होता है, रिलीजनिज्म, रीजनलिज्म, मतलब ये सब वर्ड थे। बोला ये सब तो मैंने सुने ही नहीं आज तक। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब जो अपनी आईटी वो सब पढ़ रहे थे। तो लाइक मेरे को समझ में नहीं आया कुछ सिलेबस, मैथ्स का खोला, अरे ये तो समझ वाला लग रहा है, जाना पहचाना है। तो वही मेरे को पहला अच्छा, इंप्रेशन जो था, फीलिंग आ रही होमली फीलिंग आई। तो और मैथ्स तो 12th में अच्छा था, तो ये भी एक मिस्टेक थी मेरी कि हाँ 12th में अच्छा है तो यूपीएससी में भी मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं इतना। इसमें वो हो गया ना कि मुझे ये सिमिलर लग रहा है ये, और ये कि मुझे प्रैक्टिकल है कि नहीं एग्जाम में, हाँ। क्या आपको लगता है कि मेरे को दूसरा ये भी फैमिलियर लगता था, मतलब? देखो हाँ दूसरी चीज मैंने आपको नहीं बताई, मेरे को ये लगता था कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा 12th तक, तो मुझे लगता था कि मैं अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाऊंगा। मान लिया मैंने सोशियोलॉजी ले ली, तो मैं सोशियोलॉजी में एक होता है ना कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, मतलब मेरा ही प्रेजुडिस टाइप बोल दो या जो भी एक होता है ना, तो मुझे लगा कि मैं लिख नहीं पाऊंगा। लेकिन जब यूपीएससी में आया तो मुझे पता नहीं, मैं तो लिख लूंगा। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो ऑब्वियसली मैं कोई और ऑप्शन ले लेता, मेरे पास ऑप्शन ये होता आपको तो। कैसे लगा कि मैं लिख लूंगा आंसर, मतलब कि मतलब नहीं लिख पाऊंगा, मुझे ये लगा नहीं कि यूपीएससी में आने के बाद आपको कैसे लगा कि क्योंकि अब मैंने जब पहला मेंस दिया तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, एसए में 140 मार्क्स आ गए, हाँ, चलो वही। इजीली से मेरा। तो फिर तो फिर मतलब एसए लिख ले रहे हो आप, जीएस मतलब में जो लिख ले सुन रहे रहे हैं हो। उनको भी आप बता दीजिए कि ऐसा कुछ होता ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है कि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से तो आप इंग्लिश में अच्छे से नहीं लिख पाओगे। इट्स क्योंकि वो भी लाइक डायलेमा होता है ना, मैं हिंदी मीडियम से जाऊँ या इंग्लिश मीडियम से हाँ, जाऊँ। ये रहता था पहले डिलेमा बहुत ज्यादा, हम्म। मतलब अभी भी मेरे को लगता है रहता होगा। हम्म जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ लेकिन मैंने इंग्लिश में दिया है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई। लेकिन अगर आपको मतलब किसी का होता होगा, मतलब ऐसा नहीं है सबका हिंदी मीडियम से सबका इंग्लिश अच्छा रहता है, किसी किसी को दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में भी कर सकते हो। लेकिन जैसे क्या है ना, इंग्लिश में सोर्सेज अच्छे हैं, इंग्लिश में बुक्स भी अच्छी हैं, और इंग्लिश में मतलब मेरे को लगता था इंग्लिश में बेटर गाइडेंस है, बेटर, तो इसलिए मैंने इंग्लिश, और मैं कंफर्टेबल भी हो गया वो था अभी कॉलेज भी में, है, लाइक आई मतलब गॉट इंग्लिश ये कंफर्टेबल। हमें उतना हार्डवर्क ही उतना करते हैं ना कि वो हो जाता है कि वो तो आ जाएगा, यही है, मेरे को लगता है सीख हो जाता है, सीख नहीं जाता नॉट अ बिग नहीं, आपने जैसे बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको पता चल गया था कि आप आंसर लिख सकते हो, डील। लेकिन आपने मैथ्स अभी तक रख के रखा है ऑप्शनल। हाँ
मेरे तो को लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मैथ्स से दिया तो मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मेरे पास रीजन था कि यार जब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो तो नंबर कैसे आएंगे आपके। सही बात। तो मेरा ये था कि आप एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट, तो एक होता है ना प्रोसेस है ऑप्शनल का, आप मान लिया सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिए, आपने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया तो वहीं आपके 150-200 नंबर आएंगे। अगर आप सही बात। टेस्ट सीरीज दोगे प्रॉपर, एक होता है ना प्रोसेस होता है, तो मैंने प्रोसेस ही नहीं फॉलो किया था, तो मुझे लग रहा था कि मैंने प्रोसेस ही नहीं फॉलो किया है तो नंबर नहीं आएंगे। तो वही फिर जाके 19 में मैंने दिया मैथ्स के साथ, उसमें ही मैंने कुछ ही टेस्ट लिखे थे मतलब तो उसमें, लेकिन उसमें वही 210 नंबर आए। तो मुझे लगा कि जब 210 ले आए हैं तो थोड़ा और मेहनत करेंगे तो और बढ़ जाएंगे। तो वो एक होता है ना ट्रैप होता है, आप हाँ। उसमें फंस जाते हैं। फिर क्या होता है, आप 3 साल किसी चीज को पढ़ लेते हो ना, तो फिर आपका ये भी रहता है कि यार वही नए दूसरी सिरे नई से चीज स्टार्ट करना है, नए चीजों सिरे से से फिर उस दूसरा लेवल पे स्टार्ट। पहुंचना, एक ये रहता है। सही बात तो है। इट्स लाइक ए क्वाइट डिफिकल्ट चॉइस। लेकिन तो फिर वही इसने हो रहा था। नितिन ने जैसे बता दिया कि 2018-19 से आपने भी बोल दिया कि वो डिफिकल्ट करना स्टार्ट किया, ये तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो फिर क्यों नहीं छोड़ा? मतलब आपको लगा होगा ना यार सोशियोलॉजी तो बहुत छोटा है। दूसरा ये भी रीजन आया बीच में, मैंने मैथ्स ऑप्शनल क्यों नहीं छोड़ा, यूपीपीसीएस में मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आते हैं। हाँ, अच्छा। मतलब तो ये भी मेरा बैकग्राउंड बैक में था कि यार यूपीपीसीएस दे दूंगा, अगर नहीं हुआ तो और दूसरा फॉरेस्ट भी था कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट में मैथ्स। तो मेरे मतलब 2-3 रीजन थे जो मैंने मैथ्स नहीं छोड़ा। अभी मैं फॉरेस्ट में मैथ्स भी दे रहा हूँ। अच्छा, तो मैथ्स की मैथ्स कहाँ फॉरेस्ट भी मैथ्स की कहाँ आई एम स्टिल विद मैथ्स लालच वो बहुत डिस्पाइट सो मच हार्ड और वो पे बैक भी hard करेगी एक takes, हाँ, तरीके से। लालच एक्चुअली बहुत। बिकॉज ऑफ मैथ्स इन यूपीपीसीएस आई गॉट इंटरव्यू कॉल। मेरा मैथ्स में वहाँ पे अच्छा स्कोर आ गया था, तो मुझे लगा चलो कहीं ना कहीं तो डिविडेंड मिल रहा है, बट यूपीपीसीएस ने भी मैथ्स हटा दिया। ऑप्शनल की काफ़ी बात हो गई। ऑप्शनल के अलावा जैसे 2 और सब्जेक्ट हैं जो मतलब कॉम्प्लीमेंट देते हैं ऑप्शनल को, ऐसे और एथिक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट पर्सपेक्टिव से। तो ये आपने कैसे कवर किया था? ऐसे का मेरे को लगता है कि ऐसे इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मेरे को लगता है टेस्ट योर पर्सनैलिटी, इज टेस्ट योर लाइक थॉट प्रोसेस। तो मेरे को लगता है कि जब आप ऐसे लिखते हो तो जो 1250 वर्ड में लिखना होता है, तो आपका जो रियल पर्सनैलिटी है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, आप कैसे सोचते हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है उसमें। तो ऐसे इज लाइक मेरे को लगता है कल्मिनेशन ऑफ योर थॉट प्रोसेस, आपका राइटिंग स्टाइल, आप कैसे सोचते हो चीज़ों के बारे में, उन सबको मिला के। और फिर ऐसे का क्या था, मेरे को ना मतलब श्वेता मैम थी एक, तो उनकी क्लासेस किया था मैंने ऐसे की। तो उन्होंने एक बता दिया था कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और दूसरा टॉपर्स की कॉपी पढ़ के मेरे को इंसाइट मिली कि कैसे लिखते हैं पहले, जैसे तो आप टॉपर्स की कॉपी पढ़ोगे ना तो ऐसे में आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आपको स्टार्ट करना है, इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी में एक कोहेरेंस कैसे रहती है कि तो वही वही मैंने किया। और न्यूज़पेपर पढ़ने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है इससे में, आप वो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चल रही हैं उनको कोट कर सकते हो। तो यही सब था। और तो आपने किस टॉपर की कॉपी रेफर की थी? कोई एग्जांपल याद है टीना डाबी की मैंने देखी थी, उसने काफ़ी अच्छा लिखा था। श्वेता थी एक, श्वेता मैम, उनका भी काफ़ी अच्छा था। और मेरे को नाम याद नहीं है, बट मैं क्या करता था, जो मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था इससे की, तो उसमें जो टॉप मतलब टॉप करता था, जो भी टॉपर रहते थे उनका मैं कॉपी डाउनलोड करता था और उनका उनका राइटिंग स्टाइल देखता था। तो उनकी अच्छी कॉपी रहती थी, उसी से मतलब मैं रहता था कि हाँ ये लिखना है। कॉपी कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अगर किसी लाइक विजन की वेबसाइट पे है, विजन आईएएस टॉपर्स कॉपी आप डालोगे वहाँ पे मिल जाएंगी। इंटरनेट पे आप गूगल करो फोरम आईएएस की एमजीपी फोरम आईएएस टॉपर्स कॉपी मिल जाएंगी आपको। तो अगर हम टॉपर्स की कॉपी पढ़ रहे तो इसमें उनकी पर्सनैलिटी और उनका थॉट प्रोसेस होगा, और आप बोल रहे थे कि पर्सनैलिटी, तो वो कैसे कोप कर लेते? मेरे को क्या लगता है, अगर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है ना कॉमन ही रहती हैं। लाइक यू आर सेंसिटिव टू वुमेन इश्यूज, इफ लाइक यू आर गोइंग टू बी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल इश्यूज, फार्मर इश्यूज। तो आपको मतलब उस टाइप का माइंडसेट डेवलप करना होता है टॉपर्स की कॉपी देख के कि वो कैसे सोचते हैं। लाइक टू मीट दैट बेंचमार्क, यूपीएससी ने एक सेट किया हुआ है कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपको एक बेंचमार्क उन्होंने दे दिया है कि सर्टेन क्राइटेरिया है उनके। तो मेरे को लगता है वो आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जब यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी पढ़ रहा है ना, तो ही शुड गेट टू नो दैट यू आर सेंसिटिव लाइक टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर आप किसी भी चीज़ पे ऐसे लिख रहे हो तो उसको वो आइडिया लग जाना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि यूपीएससी का कुछ पहले से सेट पर्सपेक्टिव है कि ये चाहिए हमें, और आपको अपनी पर्सनालिटी को उस टाइप से मोल्ड करना पड़ेगा। हाँ, मेरे को लगता है कि यूपीएससी के लिए मतलब, और इस एग्जाम की डिमांड भी है मेरे को लगता है ये चीज़ तो कि आपको क्या लगता है इसके कारण एक इशू बहुत बड़ा हो जाता है कि जो लोग स्टूडेंट्स रहते हैं वो अपने आप को ही खो देते हैं एक तरीके से। एक नया एकदम
पर्सनैलिटी आई बन थिंक जाते दिस हैं। इज लाइक अ डिफरेंट टॉपिक है, मतलब ये इस पे तो फिर फिलोसफिकली हम जा हाँ, सकते हैं कि हाँ, लाइक एग्जिस्टेंशियल का है। मेरे को हाँ। लगता है लेकिन जो यूपीएससी की जो डिमांड है मिनिमम इट डिमांड इज गोइंग टू बी मेक यू अ बेटर पर्सन, दे आर नॉट मेकिंग यू लाइक, अगर आप, मेरे को ये लगता है अगर मान लिया मेरे अंदर कुछ गलत चीजें हैं, हुँ, सपोज आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड लाइक आई एम नॉट सेंसिटिव टू फार्मा इशूज, जस्ट हुँ, इमेजिन, हुँ, बट मैंने यूपीएससी में आके यूपीएस फार्मा इशूज के बारे में पढ़ा, मुझे प्रॉब्लम्स पता चली उनकी, तो मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आया कि आई गॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर इशूज। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव चेंज आया। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग यूपीएससी में आके अपने अंदर जो चेंजेस लाते हैं पॉजिटिवली, तो मेरे को लगता है वो पॉजिटिव चेंज होता है, एक कोई नेगेटिव चेंज नहीं होता है कि लाइक, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अच्छे के लिए बदल रहे हो तो वो गलत नहीं है, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो सही। लाइक इफ यू आर चेंजिंग फॉर गुड हुँ, देन इट्स गुड। ठीक है तो तो ये नहीं बोलूंगा कि उसमें आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा कि मैं क्या बन गया, मैंने तो अपना अस्तित्व खो दिया, तो ऐसा मुझे नहीं लगता मैंने है ऐसे कि ऐसा बहुत कुछ। एक्सपीरियंस भी देखे कि वो पढ़ के, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड से होते, फिर आते ही कम्युनिज्म वगैरह पढ़ के रेडिकल भी हो जाते, बाद में मैंने देखे थे। ये थोड़ा पता नहीं इतना मुझे, हाँ, लेकिन क्योंकि ये यूपीएससी का क्या है, यूपीएससी लाइक उनको पता, उनका ये है कि मेरे को बैलेंस्ड ओपिनियन चाहिए, मेरे को लेफ्ट भी नहीं चाहिए, राइट भी नहीं चाहिए। उनका मतलब क्या है, आप बहुत लाइक कम्युनिज्म जैसे आप बोल दिए, तो वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे थे, प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एग्जाम आई थिंक, मतलब कम्युनिज्म तो नहीं बोलूंगा मैंने, तो वैसे मैं भी इतने रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। तो ठीक ये तो आपका जो मेंस का जर्नी था सिविल्स का वो हो गया। आपने एक बहुत ही रेडिकल डिसीजन लिया कि मैं इस बार की सिविल्स की मेंस एग्जाम मैं स्किप करूंगा और सीधे मैं जाऊंगा फॉरेस्ट के लिए, क्यों? अगर आप मेरी सिचुएशन देखोगे तो मुझे नहीं लगेगा रेडिकल है एक्चुअली। नहीं, किसी को अगर बाहर मार्केट में बता दिया अरे तो कैसे मार्केट में एस्पिरेंट अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में होता ना, हाँ और आई वुड हैव बीन नहीं ये स्किपिंग प्रीलिम्स हाँ सीएससी में, तो इट वुड हैव बीन कॉल्ड रेडिकल, हाँ, लेकिन इट इज लाइक क्वाइट ओवर, मतलब इट पास हैज कर बीन टेकन ऑन लाइक सम रीजनेबल बेसिस, इट्स नॉट अ लेकिन रेडिकल। चांस ही कितने लोगों को मिलता है कि सिविल सर्विस की जो मेंस है वो लिखने का, उसमें भी कुछ लोग स्किप तो करते वही बोल रहा हूँ ना कि ये जो मेरे लिए इट्स लाइक कॉमन, मेरा हर बार हो जा रहा है, तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा, सारे जो करते हैं यार। वही जो किसी के लिए रेयर हाँ। एक्सेस है वो आपको अब तो तो मुझे लग रहा है आपसे आदत इसलिए से हो गई क्या? तो आदत से हो गई है मतलब मैं बताता हूँ, मेंस मेरा वगैरह मतलब की। 3-4 चीज़ें थी मेरे पीछे ये स्किप करने का, मतलब टू बी ऑनेस्ट। एक तो ये था कि मेरे को लग रहा था कि फॉरेस्ट का मेंस अगर मैं 4-5 महीने अच्छे से पढ़ूंगा तो मेरा निकल जाएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार फॉरेस्ट का मेंस दिया था तो मेरा 20 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल रुका था। अब आई मेरे को थिंक लगता है कि विदाउट प्रिपरेशन दिया था पिछली बार। मैंने यहाँ 27-28 दिन पढ़ा था, अच्छा मुझे लग रहा था कि पिछली बार ही अच्छे से कर लेता तो शायद हो जाता, लेकिन वही यूपीपीसी तो यहाँ पे में ना होते ना लग रहा था नौकरी लग गई है, क्या ही पढ़ना है अब। नहीं आई थिंक इस बार होगा इसलिए आप यहाँ पर है, तो अगर पिछली देखो बार हो जाता तो यहाँ पे नहीं होते आप। हो सकता है, हम नहीं यार लकी है। पता नहीं अभी तो कहाँ है, अभी तो नहीं किसी हो को नहीं जाएगा, पता नेक्स्ट यहाँ ईयर। पे आ गए अब हो तो जाएगा। एक तो ये था, फिर दूसरा क्या था, घर वालों का प्रेशर भी था कि मतलब कि इतना टाइम हो गया है, तो मतलब एक रहता है ना कि आपको 5-6 साल बहुत होता है यार, 6 साल तो एक जॉब के लिए, तो मेरे को लग रहा था कि आई वॉज डेस्परेट फॉर ए जॉब, मेरे को लग रहा था कि इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, और मेरे को लग रहा था सिविल सर्विसेज में फिर जाऊंगा मैं, फिर 3 महीने मेरे को क्या लगा कि अगर मैं सिविल्स का दूंगा तो 3 महीने अच्छे से दे के फिर मेरे को लगता है कि एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, एग्जॉशन होता और फिर पढ़ने का मन नहीं करता है 10-15 दिन। मेरे को लगता था फिर मैं सेम लेवल ऑफ एनर्जी के साथ फॉरेस्ट का मेंस नहीं लिख पाऊंगा, जिसमें मेरे को लगता है कि काफ़ी हाई चांसेस है मेरे होने के। है। एक ये रीज़न था स्किप करने का। Right. दूसरा क्या था कि मैंने ऑप्शनल चेंज कर दिया था। ये अच्छा, तो change दूसरा कर दिया। रीज़न था। मैंने इस बार सोशियोलॉजी ऑप्शनल डाल दिया था मैथ्स आपने की तो जगह। तो ये 3-4 रीज़न थे, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैंने ऐसी चीज़ छोड़ दिया, तो बहुत सारी चीज़ों पे मतलब इट वाज लाइक तो जो बेस्ड। ये आपने जैसे नहीं एक skip तो मिनट कर वो लिया। बस कि फॉरेस्ट सर्विस क्या होती है उसके बारे में बताइए। देखिए फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रिलिम्स है वो सेम होता है, सिविल सर्विसेज के थ्रू ही होता है दोनों, और बस उसका कट ऑफ थोड़ा सा अबव जाता है सिविल सर्विसेज, कितना? 15-16 नंबर 1500। सेम एग्जाम सेम एग्जाम, बस प्रीलिम्स है ना कट ऑफ ऊपर जाता है, फिर उसका मेंस अलग होता है। फॉरेस्ट्री में क्या होता है, फॉरेस्ट में क्राइटेरियाज हैं कुछ, एक तो आप साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए, मतलब इसमें मस्ट है कि आर्ट्स वाले बच्चे नहीं अपेयर हो सकते, और दूसरा उसमें क्या है कि उसमें 2 ऑप्शनल है अभी फॉरेस्ट में, विच इज अच्छा। ऑल्सो एक क्वाइट लाइक, मतलब बहुत सारे Lengthy लोग हो ऑप्ट आउट कर जाते हैं कि नहीं ऑप्शनल कौन पढ़ाई करेगा, बट इसका ये है कि इसमें 6 पेपर होते हैं, इंग्लिश का होता है एक जीके का होता है, और 2 ऑप्शनल के 4 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के। तो अगर आप का एक ऑप्शन, जैसे मेरा एक ऑप्शनल कॉमन था मैथ्स, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक और ऑप्शनल तैयार करना ईजी था, और मेरे दोस्त हैं जो नए ऑप्शनल को तैयार करना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 2 महीने में। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छे से करो तो फॉरेस्ट, मेरे को थोड़ा फॉरेस्ट का मीन्स इजी होता है, मतलब सिविल सर्विसेज में, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम है, और जो बच्चे हैं ना, मतलब सिविल सर्विस जनरली लोग स्किप नहीं करते हैं, तो
मतलब वो एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट हो हो जाने के जाओ। बाद जो मतलब उस सेम लेवल ऑफ एनर्जी नहीं दे डाल पाते हैं फॉरेस्ट में जो सिविल सर्विसेज में कट डालते ऑफ हैं। भी फिर नीचे होता होगा मेंस का हाँ तो शायद। उसका कट ऑफ अलग टाइप से जाता है, मतलब हम्म जैसे सिविल सर्विस का उसका मतलब अलग तरीका है ना, क्योंकि 2 ऑप्शनल है तो वो हम्म कट ऑफ तो ऊपर ही जाता है, मतलब अगर सिविल सर्विस से कंपैरिजन करें, हम्म। बट आ जाते हैं उसमें मार्क्स, मतलब अगर आप अच्छे से कर तो लो तो। आपकी जो ये फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी है, हम्म। उसे थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे, कैसे आपने प्रिपेयर किया है और कैसे आप इस बार अटेम्प्ट कर रहे हो? इस बार देखिए मेरा 2 प्री के लिए तो हमने आई थिंक बात कर ही ली है। हम्म मेंस के लिए जैसे आपके अगर 2 ऑप्शनल हैं, तो अगर आप सिर्फ फॉरेस्ट के लिए दे रहे हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि 4-5 महीने में हो जाता है 2 ऑप्शनल। अगर आप कर रहे हो, मान लिया लोग जनरली जियोलॉजी या फॉरेस्ट्री लेते हैं, एग्रीकल्चर हम्म। इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री तो सब में कॉमन होता है। फॉरेस्ट्री के लिए मैंने हॉर्नबिल की क्लासेस की थी और उसके नोट्स पढ़े थे, तो अच्छा। और एक मणिकंदन की बुक आती है, हम्म तो वो ये 2-3 चीज़ें थी जो फॉरेस्ट्री के लिए मैंने देखी, और अभी पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये फॉरेस्ट्री के लिए ये किया मैंने, और मैथ्स के लिए जो मेरा सिविल सर्विस का सोर्स था वही मैंने किया। तो और अगर आप दूसरे ऑप्शनल हैं जैसे जियोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या जो और ऑप्शन है, उसके लिए भी अवेलेबल गाइडेंस है, तो आप देख सकते हो, लाइक टेलीग्राम पे कुछ टॉपर्स के चैनल्स हैं, उस पे आपको मिल जैसे जाए। सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत सारी कोचिंग है, उतना है। वही फॉरेस्ट के लिए कुछ आप बता सकते हो कि क्या सोर्सेज या कोचिंग्स हैं जो बच्चे रेफर कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन या मेरे को लगता ऑफलाइन? है स्पेसिफिकली जनरली, मतलब मैंने एक ट्रेंड देखा कि नॉर्थ इंडिया में जो जनरली पीपल तैयारी करते हैं, नॉर्थ इंडिया में जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, वो लोग फॉरेस्ट इतना प्रेफर नहीं करते, मतलब उनका ये होता है कि हमको आईएएस आईपीएस ही बनना है, मतलब फॉरेस्ट तो जानते भी नहीं है मोस्टली पीपल की, मतलब हाँ बहुत क्या अंडरमाइन है पैटर्न है, क्या तरीका है, एग्जाम भी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। बट जो साउथ इंडिया में कुछ लोग एक्चुअली, शंकर आईएएस मैंने सुना है कि इट वाज स्पेसिफिकली स्टार्टेड फॉर फॉरेस्ट एग्जाम। शंकर आईएएस जो है आईएफएस के लिए ही स्टार्ट किए थे वो लोग, अच्छा। और अभी वो सिविल सर्विस में भी हैं, मतलब सबका करा रहे हैं। तो लेकिन आपको वही है, फॉरेस्ट्री के लिए सिर्फ तैयारी करनी है आईएफएस के लिए, तो आपको प्रीलिम्स के लिए अच्छे से आपको, मतलब यू हैव टू मास्टर प्रीलिम्स आपको, क्योंकि 15-16 नंबर ज़्यादा लेके आने हैं सिविल सर्विसेज के उससे। तो एक तो प्रीलिम्स के लिए, मतलब इसमें सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है प्रीलिम्स। अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस के लिए मेरे को लगता है फॉरेस्ट्री आप 1.5-2 महीने में अच्छे से कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से। लोग जनरली 25 दिन में फॉरेस्ट्री खत्म कर लेते हैं, लेकिन आपको मतलब बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, कंफर्म करना है, तो रिवाइज कर लो 2-3 बार, 1-1.5 महीने में अच्छे से कर लोगे आप। फिर वो दूसरा ऑप्शन, अगर आप सिर्फ फॉरेस्ट की कर रहे हो, तो दूसरा ऑप्शन भी कोई भी आप जो आप चूज कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग गाइडेंस, जैसे प्लेनेट ज्योलॉजी जियोलॉजी के लेवल अवेलेबल है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में लोग पीवाईक्यू करते हैं, कुछ बुक्स आती हैं, तो वही जो, मतलब मेरे को उतना आइडिया नहीं है उन सब ऑप्शन के बारे में, कि उसके अकॉर्डिंग आप टॉपर्स के चैनल फॉलो कर सकते हैं गाइड। मतलब तो एक यही है। सब्सटेंशियल मटेरियल अवेलेबल है। मिल जाएगा, हाँ आपको क्यों लगता अवेलेबल है है। कि नॉर्थ में जो फॉरेस्ट सर्विस है वो बहुत मतलब अननोन है ये है, और साउथ में उसका ये मतलब बहुत ही मेरे को ऐसा लगता है एक तो ये भी है कि नॉर्थ इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो ज़्यादा है नहीं, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं एक्सेप्ट एमपी। एमपी में थोड़ा है, मतलब ठीक ठाक है थोड़ा, क्या इंडिया का हाईएस्ट एमपी में ही है। बट यही है, लेकिन ये है कि नॉर्थ इंडिया में जैसे एक तो फॉरेस्ट एरिया हो गया, तो उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में। साउथ इंडिया में क्या है, फॉरेस्ट काफ़ी है, और लाइक मतलब रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स इज मोर इन साउथ इंडिया देन इन नॉर्दर्न इंडिया। अच्छा। ये भी एक रीज़न हो सकता है, और जो मतलब रिस्पेक्ट है, जो सोशल, मतलब ये सब चीज़ें ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है या लोगों को। आईएएस आईपीएस जो पोस्ट होती है बहुत ही डायरेक्टली तो आपके पब्लिक के साथ कांटेक्ट करती है, और वो रेपुटेशन जो होता है ना वो उसमें ज्यादा देती है। आपको ऐसा लगता है कि इसलिए फॉरेस्ट सर्विस मतलब कहाँ जंगल में किसको या पता क्या ऑब्वियसली कर ये रहे भी हैं, एक रीज़न है, ये तो मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेस्टिजियस, रीज़न जब है कि हम हाँ। यूपीएससी को सिनोनिम करते हैं कि आईएएस एग्जाम, तो वो होता है। लेकिन फिर आप जब यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो, तो मेरे को लगता है सब सर्विसेज का मतलब इक्वल ही रहता है, सब एवरीवन प्लेज देयर रोल। तो एक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट की जो तैयारी कर रहा है एस्पिरेंट, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये अच्छी है ये बुरी है। एवरी सर्विस इज गुड, लाइक लेकिन कोई कोचिंग आप आज तक ऐसे खुली नहीं कि ओनली आईएफओएस बहुत वो तो अकॉर्डिंग टू रैंक मिलता है ना, लाइक हाँ ऐसे, क्योंकि विजन आईएफओएस मतलब कोचिंग इज लाइक बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड मार्केट, हाँ है ना, इट इज लाइक अ बिजनेस इंडस्ट्री। तो वो जो डिमांड रहेगा उसी पे फोकस करते हैं, कोचिंग इज लाइक अ बिजनेस। तो अभी मार्केट में डिमांड चलता है कि किसकी तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, तो वो भी तो उसी के अकॉर्डिंग, अगर मान लिया आईएफएस की डिमांड बढ़ जाएगी, आईएफएस के लिए बच्चे आने शुरू होंगे, तो आईएफएस की कोचिंग भी आप देखेंगे आने वैसे 4 कितने साल। एवरेज वैकेंसी होती है आईएफओएस? इसमें जनरली 90 वैकेंसी आती थी हर साल, हाँ बिकॉज ऑफ वैकेंसी ऑल्सो देयर इज लाइक 90 वैकेंसी एवरी ईयर। अभी क्या हुआ, पिछले 2-3 साल में उन्होंने वैकेंसी बढ़ा दी, 150 आ रही है अभी पिछले 2 साल से। तो अभी मैंने देखा कि अभी वैकेंसी बढ़ी, तो थोड़ा सा अवेयरनेस भी बढ़ गया लोगों में फॉरेस्ट का, कि हाँ कर रहे हैं कुछ लोग, झील भी बढ़ गई। टेलीग्राम पे चैनल तो मेरे को लगता है ये सब चीज़ें होंगी,
और ये जो तो उत्तराखंड हिमाचल में आजकल एनवायरनमेंट के इश्यूज हो रहे हैं बहुत सारे, तो वो भी लग रहा है ना कि अवेयरनेस अब एनवायरनमेंट में बढ़ रही है, ये वो जो हो रहा था माउंटेन। इसकी वजह से मेरे को वो लगता है तो आईएफएस की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए एनजीओज हैं, नहीं उसके नहीं लिए कर सब चीजें गवर्नमेंट कर रही है काम, मेरे लेकिन को गवर्नमेंट उसका के तो थ्रू वही तो जो फॉरेस्ट सर्विस वाले और अपना। हाँ कुछ कुछ लोग कर रहे हैं तैयारी आईएफएस। सही है। मुझे एक चीज़ पूछनी है, मतलब एक चीज़ बोलनी थी आपसे कि एक परसेप्शन है फॉरेस्ट सर्विस का हम्म, कि जंगल में जाके काम करना है। हम्म। तो आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा क्लियरली बताएंगे कि क्या रोल होता है और कहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर रहता है वो फॉरेस्ट में रहता है या कहाँ नहीं रहता नहीं, है? जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स का जो हम्म हेडक्वार्टर होता है हम्म तो डिस्ट्रिक्ट वो हेडक्वार्टर में होता है, जहाँ हम्म पे आईएएस रहता है, जहाँ पे आईपीएस रहता है, वहीं पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी रहते हैं। हम्म बस ये है कि उनका जो वर्क एरिया है, हम्म जैसे सपोज इफ आई एम एन आईएएस ऑफिसर, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। हम्म, उनका क्या रहता है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो फॉरेस्ट एरिया है, आईएफएस ऑफिसर का वर्क एरिया वो एरिया होता है बस। तो अच्छा इतना डिफरेंस है, बाकी जो रहने का जो है वो सब सेम ही रहता है, सेम फैसिलिटीज मिलती हैं उनको। लाइक एन आईएएस, हम्म आईपीएस एंड आईएफएस आर ऑल लाइक थ्री ऑल इंडिया सर्विस तीनों। हम्म तो तीनों सेम लेवल पे है, सेम लेवल के पर्क्स मिलते हैं, सेम लेवल के बेनिफिट्स हैं। और प्रमोशन के बाद भी आप जॉइंट सेक्रेटरी, फिर अंडर गवर्नमेंट में आप डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, तो ऊपर भी अच्छा, ऐसा प्रमोशन भी मतलब अच्छा ऐसा है। नहीं ऐसा नहीं है कि जंगल हाँ, पे जाके ये काम लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ये जो जंगल मतलब में जाके लेकिन काम इन करना। हाउस ज्यादा नहीं, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा ना फील्ड में, अगर हाँ फॉरेस्ट सर्विस में ज्यादा मतलब मतलब क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे सर्वेस फॉरेस्ट में वगैरह। भी नीचे रहते हैं, जैसे आरएफओ हम्म रहते हैं, है ना, रेंज हम्म फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रहता है। तो लेवल्स हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर को कभी कभी विजिट करने जाना होता है, मोस्टली काम जो होता है आरएफओ करते हैं, मतलब जो इसका। तो वही है ऑफिस, मोस्टली काम तो आईएफएस ऑफिसर का ऑफिस में ही होता है जनरली। और इसके लिए ये नहीं है कि जंगल में घूम के काम कर रहे हैं, एक ऐसा एक नहीं मेरा है। वैसे थोड़ा और ये मतलब इट इज़ वेरी डिमेनिंग कि जंगल में घूम के, मतलब इफ यू लव टू बी विद नेचर, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, मेरे को तो ऐसा लगता है ये तो। वो हाँ 2019 में आपकी प्रीलिम्स हो गई थी, आपने कहा था कि मैं लो हो गया था बहुत। 2018 में, हाँ। हाँ 18 देखिए प्रिपरेशन मेरे को लगता है जैसे थोड़ा लंबा है, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, मतलब इट्स क्या होता है जब हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करने आते हैं, जैसे मैं मतलब प्रॉपर गांव से हूँ, तो हम नहीं आते उसमें। मेरे को लगता है पूरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीज़ें लेके आप काफी यहाँ पे बर्डन आते लेके हो। आता है एक काफ़ी स्टूडेंट। एक स्टूडेंट काफ़ी चीज़ें लेके आता है अपने साथ में। तो जब आप उस पर खड़े नहीं उतरते हो, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अखरती है उस प्रिपरेशन में कि यार। और क्या होता है कि आप अच्छे स्टूडेंट रहते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट तैयारी करने आते हैं, लाइक दे आर गुड इन लाइक स्कूल स्टडीज, दे हैव बीन गुड थ्रू आउट देयर लाइक एजुकेशनल कैरियर। तो वही लोग अब वहाँ पे आके यहाँ पे फेलियर देखते हैं पहली बार। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कभी फेल नहीं हुए और यहाँ पे फेलियर फेस कर रहे हैं, प्रीलिम्स में नहीं हो रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, तो लाइक वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं अंदर से। मतलब दे स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्व्स कि एम आई बी एबल टू मेक इट और नॉट। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, मतलब मेरे साथ कुछ जो दोस्त रहे, कुछ आप लोग मिले, फिर ऐसे ही मतलब मेरे को लगता है उस टाइम पे अगर आप एक अच्छा सर्किल है ना जो आपको अपलिफ्ट करे उस टाइम पे, आपको समझाए कि, तो वो मेरे को लगता है कि काफ़ी लाइक सही रहता है उस टाइम पे। क्योंकि अगर अकेला आदमी रहता है तो इट्स लाइक क्वाइट, क्योंकि जब डाउनफॉल होता है तो आदमी नीचे ही जाता है मेरे को लगता है। तो वहाँ पे कोई होना चाहिए आपको पकड़ने के लिए कि हाँ भाई रुको, ऐसे आई एम देयर। वो 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, सभी ने देखी। उसमें एक लाइन है कि जब दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो और भी बुरा लगता है। तो ऐसे इसी टाइप से आपके भी कुछ दोस्त मतलब बने हैं सर्विस में मेरे अभी? दोस्त, मेरे को लगता है कि वो बुरा तो मेरे को नहीं लगा टू बी नहीं, मैं ऑनेस्ट, आपका नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बट मेरे को ये है कि हाँ ये चीज़ लगी कि मैं नहीं कर पाया। वही जनरली वो ऐसा थोड़ा अंदर से लगा, उन होता लोगों है के लिए नहीं। बुरा नहीं लगा। मेरे जो दोस्तों का सिलेक्शन, एक्चुअली मैं तो बहुत खुश था, विवेक का हुआ था तो आई वाज लाइक, मेरे को तो ऐसा लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। हाँ, और सूर्या का हुआ, मतलब एक दोस्त है मेरा, उसका भी रैंक आया इस बार। तो मेरे को खुशी हुई, बट लेकिन कभी ना कभी जब आप अकेले होते हो तब आप सोचने लगते हो कि यार मेरे सारे दोस्तों का हो गया, अभी मेरा नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको खलता है। तो वो चीज़ मतलब उन लोगों के लिए कभी बुरा नहीं लगा, बट अपने लिए लगता लेकिन है वो चीज हमें प्रेशर देती है, मोटिवेट करती है कि उनका वो मतलब प्रेशर यार उसका मतलब पता नहीं, वो बहुत डबल माइंडेड थॉट हो जाता है, वो नहीं, काफी मोटिवेट भी हो जाता है आदमी, कभी कभी डिमोटिवेट भी, क्या ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, ऐसा भी और लगता है कभी कभी। ये आपने कहा कि आप गांव से आए, ये मतलब तो इतना स्ट्रेच हुआ है, 5-6 साल हो गए, इकोनॉमिक भी आपको सब देखना पड़ता है, फाइनेंशियल, तो वो कैसे कि पैसे का वगैरह फाइनेंस वो। का देखो, शुरू के 4 साल तो मेरे पापा ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, मतलब जितना मैं मांगता था उतना देते थे। फिर क्या वो कोविड आ गया तो हमारी थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच होने लगा। तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों ने मुझे, मतलब जॉब कर रहे थे, किसी से मैं जैसे हेल्प मांगा तो उन्होंने कभी मना नहीं की। तो यही था कि जब ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों से मैंने हेल्प ली अपनी। और फिर अभी मैंने क्या किया था 2020 में मेंस के बाद ये एक जॉब ज्वाइन कर लिया था केएसजी में एज ए कंटेंट अच्छा। डेवलपर।
और अभी वही चल रहा है कि कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है। देखिए क्या होता है। अच्छा, आप अभी पढ़ाई के साथ काम भी कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा इस टाइम का इससे फाइनेंस से मतलब रिलेटेड एक बहुत ही मतलब मैं आपको कंटेंशियस सवाल पूछूंगा, मतलब ये मतलब आप देखे जवाब देना है कि नहीं, कि अगर कोई नया आ रहा है इस फील्ड में यूपीएससी में देने के लिए, तो आपको क्या लगता है उसने पहले ही डिसाइड करना चाहिए कि मैं 2 अटेम्प्ट दूंगा, मैं रुकूंगा इसके बाद, या मैं पूरा ही 6 कंप्लीट करूंगा फिर रुकूंगा, या मैं एक्सपीरियंस लूंगा, जैसे मेरे को आपने लगता क्या? है यूपीएससी का क्या है ना, इट्स लाइक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे आप आते हो ना, पहले मेरे को लगता है डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा कि मैं पहले सोच के आना ना हाँ, कि मैं कितने अटेम्प्ट दूंगा। फिर वो मेरे को ये एक लगता है जब आप प्रोसेस में होते हो तब आप परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो। मेरे को लगता है अगर आप मतलब जैसे मेरा थॉट प्रोसेस है कि आप अगर 2-3 साल प्रीलिम्स दिए और आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मेरे को लगता है कि आपको उस टाइम पे 2 प्रीलिम्स के बाद सोचना चाहिए कि आप मतलब, क्योंकि लेकिन अगर तब आप तक 2 ये बार प्रीलिम्स में अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आप अगला प्रीलिम्स दोगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा के साथ, तो वो 4-5 साल आपका हो जाएगा। फिर पता चला आपका इंटरव्यू रुक गया, फिर मतलब एक इट्स लाइक ए लॉन्ग सर्कल। तो 2 प्रीलिम्स देने के बाद अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो मेरे को लगता है आपको पॉज लेके और कैरियर चॉइस मतलब और चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि इज इट माई लास्ट ऑप्शन, और या मेरे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, या अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है मतलब, तो फिर तो कोई नहीं है। मान लिया आपका बैकग्राउंड क्या है, इंजीनियरिंग है, तो 2 साल के बाद आप बैक जा सकते हैं। क्योंकि 2 साल में दो अगर आप सिंसियरली एफर्ट डाले हैं और आपका प्रीलिम्स मतलब अगर नहीं हुआ है तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि इफ़ यू आर मेड फॉर दिस। और फिर ये भी रहता है कि अगर उसमें मार्क्स का ना टाइम थोड़े टाइम बाद पता चलता है। तो अगर आपका प्लीज मान लिया 1-2 नंबर से रुका है तो इट इज़ लाइक बैड लक, है ना, दोनों बार। तब तो मेरे को लगता है कि आप मतलब यू कैन गो फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन अगर आपका मार्जिन लाइक 20-30 मार्क्स का या 15-20 नंबर है तो लेकिन ये यूपीएससी उसमें वही है ना, एक मतलब जुए जैसा है ना, कि ये आपको लगता है नेक्स्ट टाइम यूपीएससी साइकिल तो है। देखो मैं तो बोल मैं रहा बस हूँ आपको एक और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि चलो हम 6 साल पीछे चलते हैं, आपने स्टार्ट किया है, अब फिर आप यही डिसीजन लोगे कि मुझे सब देना है, या आप ये लोगे कि मैं पहले जॉब करूंगा फिर मैं यूपीएससी करूंगा, या बस आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं 2 अटेम्प्ट दूंगा और कि देखूंगा, जब क्या मैंने आपका डिसाइड यही किया था ना, मतलब नहीं मैं नहीं, आप बताता 6 साल पीछे हाँ, हो मैं 6 साल यही, पीछे जाके बोल रहा हाँ, हूँ कि आप कि क्या उस टाइम पे भी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन तो मेरी वैसे भी इतनी कभी वो नहीं रही कि लाइक आई वाज क्वाइट रिच और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैंने मतलब उस टाइम पे आई वाज लाइक सो मच मोटिवेटेड। मेरे को लगता है उस टाइम पे मैं होता अभी भी, तो मतलब मेरा ये था कि अगर मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, मतलब मुझे कोई नहीं लग रहा था टाइम का, मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा। तो मुझे ये लगता था कि मैं कितने लोगों की लाइफ़ को इम्पैक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इसके लिए मैंने अपने घरवालों मतलब जैसे मेरी मम्मी थी मेरे से बहुत क्लोज़ हैं, तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं जॉब करूँगा तो आई विल बी एबल टू चेंज माय मदर्स लाइफ़, मतलब उनको बहुत अच्छी लाइफ़ दे दूँगा, अपने बच्चों को, और मैं अपने आप मान लो, मैं मतलब 4 लोगों के लिए कर पाऊँगा अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब में जाऊँगा। और अगर मैं सिविल सर्विस निकाल लिया, मतलब मैं उस टाइप से सोचता था। अब मैं थोड़ा-सा अभी भी सोचता हूँ, वो चीज़ है मेरे अंदर अभी भी। तो मेरे को लगता था कि मैं काफ़ी लोगों की लाइफ में चेंज ला सकता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे भी। अच्छा। तो मुझे वो चीज़ बहुत बड़ी लगती थी, मतलब एक जॉब से ना भले ही मतलब कि मैं 50 मतलब जो भी कमा रहा होता, मेरे को वो चीज़ बहुत बड़ी लगती थी कि मैं पैसे, तो मेरे को लगता था कि सब लोग कमा रहे हैं। मेरे को लगता था कि लोगों के लिए बहुत लोग काम करते हैं, तो मुझे लोगों के लिए काम करना था। और मैं मतलब मेरे को अभी भी मतलब भले आपका ही यही दिक्कत डिसीजन होती है होता कि आप फिर हाँ, से कि मैं यूपीएससी ही करूँगा, मुझे और लगता है। पूरे 6 मतलब ये जितने आपने अटेम्प्ट दिए वो कंटिन्यूअसली देते आप, हाँ, शायद मतलब यही आपको ये आयरॉनिक नहीं लगता कि ऐसे मतलब बहुत से लोग हैं जो लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना चाहते हैं? जब से अपना देश आज़ाद हुआ है तब से ये सिविल सर्विसेज चल रही है, तब भी मतलब बहुत से इंडिया में लोग हैं जिनका कुछ भी लाइफ में इम्पैक्ट या नहीं है, गरीबी भी आप वैसे। सिविल सर्विस में जाके ही कैसे इम्पैक्ट करेंगे, बाहर एनजीओ है बहुत है, आप जॉब करके और मतलब ज़्यादा मेरा यही था कि जैसे कि मान लिया मैं सिविल सर्वेंट बन गया, तो मैं जैसे कि जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, मैं जैसे एनजीओ से कांटेक्ट करूंगा जो मान लिया रूरल जो काम कर रहे हैं, तो जो चिल्ड्रन बच्चे स्लम्स में रहते हैं या उनके लिए, तो मैं उनसे अपना कांटेक्ट बना के उनकी, जैसे मान लिया उनको फाइनेंशियल इशू होता है तो फंड रेजिंग का मान लिया आप कर सकते हो। आपने मान लिया बच्चों को बैग्स दिला दिए, बुक्स दिला दी, या फिर स्कूल में किसी का अच्छे एडमिशन करवा दिया, जैसे इंडिया में जेएनवीज हैं, है ना, उनके लिए किसी को कोचिंग प्रोवाइड करा दी। अगर आप किसी 5-6 बच्चों को जेएनवी में एडमिशन करा दो जो अच्छे हैं, तो उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, 7 साल उनको फ्री मिलेगा। तो मतलब ये सब चीज़ें मैं सोचता था, केवी में आप एडमिशन करवा दो, एजुकेशन के फील्ड में बता रहा हूँ। जैसे आप हेल्थ में जाओ, मान लिया हेल्थ में इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर का बहुत खराब है, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहीं कहीं पे ऐसा है कि नहीं है, तो डेथ हो जाती है वुमेन की भी, बच्चे की भी। तो आप वहाँ पे काम कर सकते, अगर आप मतलब ये सब चीज़ें सोचो ना, तो मेरे को वो फिर मतलब उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ मेरा माइंडसेट ऐसा ही था। मैं ये सब चीज़ें सोचता तो मेरे को ना जॉब बिल्कुल छोटी चीज़ लगती थी, मतलब 50,000 कमाना मेरे को लगता था ये तो मतलब मेरे लिए
बता रहा हूँ, मतलब उस टाइम पे नहीं इतना ये वो थोड़ा करता था। हाँ एक मैं काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप चाहे हम्म, तो नहीं जवाब दें तो चलेगा, हम्म, कि जैसे आपका जो भी गोल है, हम्म, वो अगर आप नहीं बनते इन केस, तो फिर भी करेंगे ये गोल? हाँ, मेरे को लगता है कि मैं अगर प्राइवेट जॉब में भी रहूंगा, मैं टाइम निकाल के किया करूंगा, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि वो मेरी इनर कॉलिंग है। नहीं भाई, मेरे को लगता है कि खुशी नहीं मिलेगी अगर मैं नहीं करूंगा ना वो चीज़, भले ही मैं, मतलब वही हो जाता है ना, अगर मैं आईएएस नहीं बना तो आई विल फाइंड अदर एवेन्यूज, जैसे मैं एनजीओ में मतलब काम कर सकता हूँ या कहीं पे जाके, मतलब एक होता है ना कि मैं आईएएस बनता तो मुझे लगता है कि मैं लार्जर लेवल पे कर सकता था, और अगर मैं आईएएस नहीं बनूंगा तो एक छोटे लेवल पे, मान लिया एक छोटे से एरिया में मैं कर सकता हूँ फिर इम्प्रूवमेंट। वो क्वेश्चन पे आया कि आपने अभी आईएएस की मेंस स्किप हाँ, की है और फॉरेस्ट की, तो हाँ, फिर आईएएस ही क्यों और आप फॉरेस्ट भी कर रहे हो, वो हाँ। वैसे मतलब वो कैसे हैंडल कर? फॉरेस्ट का ये बताया ना मैंने, जैसे अभी क्या हो गया था कि अभी मेरी फैमिली वालों का थोड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है, उनको ये है कि एक जॉब मिल जॉब जाए चाहिए। बस। तो मेरा ये था कि अब मेरा भी थोड़ा-सा एक होता है ना कि आप जब 5-6 साल किसी चीज़ की तैयारी करते हो, नहीं होता है, आपको भी एक रहता है ना, आप भी फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि यार एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। मुझे लगता है कि अगर फॉरेस्ट में इसलिए हो मैंने जाएगा तो आपसे मैं फिर वो से सिविल्स वाला शायद नहीं नहीं दूँ इसलिए मैंने आपसे करूँगा। वो सवाल पूछा था कि आप 6 साल पीछे जाओगे तो आप हुँ। ये सब चीजें देखोगे क्या, कि आपका सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, फैमिली, इमीडिएट फैमिली, सब वो देखोगे क्या आप, और फिर भी इसी डिसीजन पे रहोगे क्या, आपको क्या लगता है फिर? वही बोल रहा हूँ ना कि उस टाइम पे मेरी एज मान लिया 22-23 रहेगी, तो मेरे को लगता है उस टाइम पे मेरा डिसीजन यही रहेगा, क्योंकि अभी क्या है ना, आप 6 साल आगे नहीं जा सकते ना नहीं कि जा 29 सकते। साल में आप क्या हैं, क्योंकि मेरे को लगता है हर तो टाइम इसमें की। ये बस ये अब जो हाँ, नए सब जो लोग आ रहे हैं हुँ, उसमें ये क्या होता है कि सोशल मीडिया पे हाईली एडिटेड मोटिव ऐसे वीडियो हुँ, की आईएएस की एंट्री आ रही है, और जो 20-19 साल के बच्चे होते हैं बाहुबली का उनको, गाना चल रहा हाँ, है और या एंट्री वो कर क्या रहा होते हैं ना, वो बच्चे फिर ऐसे ये जाते कि मैं गुमराह हो जाते थोड़ी, है। अरे मैं भी तो हाईली मोटिवेटेड हूँ और फर्स्ट में ही निकालूंगा, जो मीडिया है ये वो मतलब बहुत हाई, रियलिटी से हाँ, काफ़ी दूर। हटा के मेरे को लाइमलाइट जो वाली लगता है जो लाइक। मोटिवेशन दैट इज ड्राइव फ्रॉम सोशल मीडिया और ये रील्स से जो मोटिवेशन बच्चों का है ना, तो मेरे को लगता है वो लास्ट लॉन्गिंग नहीं है, मतलब उसमें जो जो प्रिपरेशन तो करने वो आ रहे हैं, हाँ वो लोग इस प्रिपरेशन की जो जर्नी है, इसका जो प्रोसेस है ना, उसको अगर वो इस चीज़ से मोटिवेटेड है तो वो खत्म हो जाएगा 2-4 महीने क्लास करके, वो जब देखेंगे ना दे विल फेस द रियलिटी, अरे ये तो बहुत टफ है, तो मेरे को लगता है वो तो नहीं सस्टेन करने वाला, मतलब नहीं सस्टेन कर पाएंगे यहाँ पे। अगर मतलब अगर हाँ दे आर रियली मोटिवेटेड, लाइक उनकी इनर कॉलिंग है, उनको अंदर से लगता है कि उनको करना है, तभी मेरे को लगता है आदमी इतना टाइम दे पाता है। क्योंकि काफ़ी हाँ, ब्रूटल कंपटीशन या है इसमें, देखा जाए तो तो। तो इनर वही है कि कॉलिंग 5-6 साल आपको मतलब रह सकते हैं, मतलब वो इनर आपकी जो अंदर तो की वो आग है मेरे को वही बोला ना मैं कि मेरे को ये लगता था कि अगर मैं चार, मतलब अभी भी मैं ये सोचता हूँ, मतलब अब ऐसा हो जाता है कि मेरे को लगता है अगर मेरा 5-6 साल में अगर सिविल मेरे को तुम, अब मान लिया मैं आईएएस बन जाऊँ, तो मुझे लगता है कि ठीक है यार, मतलब मैं सोच रहा था 2-3 मिनट में निकलेगा, 1-2 साल ज़्यादा लग गया, मतलब हमें नहीं पता होता ना कि क्या होता है, कब आपका एग्जाम निकले, क्या है, हर चीज़ तो प्लान के वही हर अकॉर्डिंग चीज़ नहीं हमारे चलती। अकॉर्डिंग तो होती नहीं है, हम्म। तो वही है, मुझे यही है। सही है, सही, मुझे आपका जो डिसीजन मुझे लगता है हम सब रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने जो लिया, वही कि मतलब हाँ, हम्म। हर एक का एक पहलू हाँ, होता है कि सबका वो क्या, अपना हाँ, अलग तरीका होता है तरीका सोचने होता का, है। और सबका अपना एक अलग सही है। पर्सपेक्ट, जैसे कुछ लोगों के लिए मेरे को लगता है कि लाइक मनी इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है, सैलरी, घर वालों का, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब मेरा थोड़ा वैसा हो गया था, आप कुछ भी सोच सकते हो उस चीज़ को कि मेरा ये हो गया था कि मैं घर वालों से ऊपर ना लोगों को रखने लगा था, मतलब कि मैं लोगों के लिए कुछ करना है, अपने लिए तो सब लोग करते हैं, अपनों के लिए तो मतलब मेरा थोड़ा इस टाइप का हो गया था। जैसे बैलेंस नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा सा कि तो ये आपको सही लग रहा था? सही और गलत यार, देखो तो पर्सपेक्टिव्स हैं सबके। ठीक है, ठीक। अभी जैसे क्या हुआ, अभी मैं अपने घर वालों के लिए थोड़ा सेंसिटिव हो गया हूँ, अभी बैलेंस कर रहा हूँ ना, तो वही आदमी सीखता है जर्नी में। नहीं, ये जो बैलेंसिंग है, हम्म, जो आप एक्ट कर रहे हो, बैलेंसिंग घर वालों को और लोगों को, हम्म, इसमें नहीं लगता आप अपने आप को काफ़ी तकलीफ देते हो? हम्म, हाँ वो तो होता ही है यार, देखो मेरे को तो लगता है कि मैं बना ही हूँ इसीलिए कि मेरे को सबको लेके चलना है, मतलब मेरे को लगता है कि ठीक है चलता है इतना। आज पॉडकास्ट में आए, आप हमसे बात की, बहुत ही खुले मन से आपने बात की, बहुत अच्छा लगा। आपकी जो फॉरेस्ट की जो मेंस है, हम होप करते दोनों और सब लोग जो देख रहे हैं कि आप उसमें पास हो जाए, अब आप पास हो फॉरेस्ट जाए, सर्विस में, टॉप रैंक में, आप हाँ, टॉप आप 10 टॉप में। रैंक में आ देखो जाए, हो भगवान जाए, हो और जाएगा आपका यार। जो सपना है आईएएस बनने का, उसके बाद आप उसको परस्यू करें, और आपने जो ठाना है कि लाइफ चेंज करनी है, वो आप कर पाए, और हम भी आपका ट्राई नाम, करेंगे, अगर हम उस लायक रहे तो आपको फुल हाँ, फिर से पूरा सपोर्ट बुलाएंगे। दें। थैंक यू, हाँ, थैंक आपको फिर से यू, मैं बुलाएंगे, भी आप आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप भी साथ में रहें। वो तो रहेंगे, ठीक है। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू।